कि जिस बेटे ने एक बार मां बाप के चरण धोकर के चरणामृत ले लिया, उसको किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता नहीं है। और जिस पत्नी ने एक बार पति के चरण धो के चरणामृत पी लिया, उसके दुनिया के सारे तीर्थ हो गए। बात यह चल रही कि वो महात्मा जब निकला तो 5 गधे लेके निकला और कहा कि एक गधे पे मैं अत्याचार बेच रहा हूं जो सत्ताधारी खरीदेंगे, दूसरे गधे पे अहंकार लेके जा रहा हूं जिसको संसारी खरीदेंगे, तीसरे गधे पे ईर्षा लेके जा रहा हूं जिसको विद्वान खरीदेंगे। ईर्षा कौन खरीदता है? विद्वान। और चौथे गधे पर बेईमानी लेके जा रहा हूं। बोले इसे कौन खरीदेगा? बोले व्यापारी। बेईमानी कौन करता है? व्यापारी। और बोले जो 5वें गधे पे मैं लेके जा रहा हूं वो है छल। छल कौन करेगा? बोले बेईमान। बेईमान व्यक्ति छल करता है। संत ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है शैतान। वो बता रहा है जो बेचने आया। बोले तुम जा कहां रहे हो? बोले व्यापार करने। बोले खरीदेगा कोई? क्यों नहीं खरीदेगा? बोले लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो निवेदन है कि वो व्यापारी संसार में ये 5 चीजें बेचने निकला है शैतान। अब आप लोग सतर्क रहना कि ये हम ना खरीदें, ये हम लोग ना खरीदें। इसलिए सतर्क रहना मेरा निवेदन है आप सबसे। देखो एक बार पाप में और पुण्य में झगड़ा हो गया। पाप में और पुण्य में झगड़ा हो गया। पुण्य ने कहा मैं बड़ा, पाप ने कहा रे काय में लगे हम सबसे बड़े। बोले कैसे? पुण्य बोलो कि सब हमें चाहत हैं, इसे हम बड़े हैं। पाप बोलो तुम्हें चाहत भली है पर रेत संगे हम आए हैं। हम लोग चाहते तो पुण्य को हैं पर रहते किसके साथ हैं? पाप के साथ हैं, गलत काम के साथ हैं। और एक बात और देखना, चाहे सागर जिला हो, नरसिंह, कोई भी जिला हो, आप में से कई लोग व्यापारी भी बैठे होंगे, दुकानदार, बिजनेसमैन, कुछ भी। तो जो भी कोई कंपनी खोलता है या कोई दुकान खोलता है या कुछ माल बनाता है, वो दुकान को बहुत प्रचार प्रसार करवाऊ थे कि दुकान चले, एडवर्टाइज करवा है, मोबाइल पे डाल है। अच्छा दुनिया में कोनो ये स्वाद नहीं देखो तुम उन्होंने कि जिन्हें पूरी लागत लगाई हो एक दुकान में, एक नई दमड़ी लगा दी हो दुकान खोले में, और दुकान के बाहर बोर्ड लगा दो हो कि मेरी दुकान का माल नकली है, कृपया इसे ना खरीदो। है ऐसा कोई? मेरी दुकान का माल नकली है, कृपया मेरी दुकान से कुछ ना खरीदें। और उन्हें कई आदमी प्रचार को भेजे हुए कि कृपया उस दुकान पे मत जाना, वहां से कुछ मत खरीदेना, वो 1 नंबर का ठगने वाला है, 1 नंबर का ठगा जाता है। ऐसा हुआ। अब हम आपको एक ऐसे व्यापारी की बात बताते हैं। उस व्यापारी का नाम है परमात्मा, जिसने दुनिया रूपी इतनी प्यारी दुकान सजाई, इतनी प्यारी दुकान सजाई, और जगह जगह बोर्ड लगवा दी कि इस दुनिया से दूर रहना, ये दुनिया काम की नहीं है। तो लगे हैं बोर्ड के? नहीं लगे। ये उसी की दुकान है संसार। और हम जैसे कई प्रचारक उसने छोड़ दिए कि जाओ कहो कि दुनिया उसमें मत फंसना, दुनिया से दूर रहना। तो ये व्यास गद्दी आपसे कह रही है कि वो शैतान 5 चीजें बेचने के लिए निकला है, आप वो मत खरीदना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नाम जप करते रहना। कल हम चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ, और भगवान का जन्म होकर भगवान रातों रात मथुरा से गोकुल पहुंच गए। योग माया का जन्म हो गया था, वसुदेव जी गए योग माया को उठा करके और मथुरा ले आए। पहले तो आपको मथुरा समझना पड़ेगा और कंस को समझना पड़ेगा कि मथुरा क्या है और कंस क्या है। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, फू और रा। अगर मथुरा में से 2 शब्द हटा दिए जाएं, आगे का रा हटा दिया जाए और पीछे का मां हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? आप लोग बताओ क्या बचेगा? बोल तो दिक्कत क्या है? क्या बचेगा? रा और मां हटा दो मथुरा में से, क्या बचेगा? फू बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब इस मथुरा रूपी शरीर में से अगर राम हट जाए तो थू है शरीर के लिए। इस शरीर पे थूकना भी गलत है, इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। ये शरीर मथुरा तब तक है जब तक इसमें राम कृष्ण विराजे हैं, और जिसने राम कृष्ण छोड़ दे इसको तो थू। घर के लोग हर क्या धरे यार, फिर तो थू है। 1-2 दिन धरे रहा उसको पसान लगो, कीड़ा पड़ गए।
कीमत तो तभी तक जब में राम कृष्ण विराजे हैं। तो कोशिश करना कि तुम्हारे शरीर को कोई ये ना कहे कि मनुष्य जन्म लिया तो थू है इस पे, इसने भगवान का नाम नहीं लिया। अच्छा, कंस कौन है? कम से कम 10 कंस आज पंडाल में बैठे होंगे। गारंटी कहा 10 से 20 हो सकत मन उन्होंने कर विपिन बिहारी को बचन है तुम्हें। अब चिनार हम बता रहे, ये ना हम दिखा रहे, अपनी अपनी शकल देख लीजिए। ये ना तो हम बिल्कुल ऐसा बताए हैं कि बिल्कुल साफ साफ दिखे है। और अगर तुम्हें अपना आज असली चेहरा एक कथा में दिखा जाए तो तुम्हें कोल है घरे ने जज्जो ये तैसे उते जज्जो जहां आधार कार्ड बनत हुए, सो जाके अपना नाव बदलवा लियो। भाई दुनिया का ठग रहे, सीधो लिखवाओ कि कंस, नरसिंहपुर जिले के कंस कोल ही है। तुम्हें आज ही नाव बदलवा लियो। हम कहते आज जन्मोत्सव इतना लेट हो जाए तो कल मनो बदलवा लियो। ठीक, पहला लक्षण कंस का, कंस गया अपने पिताजी के पांव पड़ने। ये तो अच्छी बात है, पांव पड़ो चाहिए, पर वो पहली बेर गाओ एक दिन, और उन्हें ऐसे हाथ से पांव नहीं पड़े, सीधो लेट गाओ। उग्रसेन की आंखों में आंसू आ गए, करे जो पापी जो बोलत ने तो आज लोट के पांव पड़ रहा। उन्हें पिताजी के पांव में रखो सिर और दो ही पांव पकड़ के और दो झटका वो जेल में डाल दो। पांव में सिर रख के दो ही पांव पकड़े, दो झटका और जेल में डाल दो। कंस ने कहा करो अपने पिताजी को जेल में बंद कर दो। अगर तुमने अपने घर में अपने बाप को बोल वो बंद कर दो होए, तुम्हारे मारे तुम्हारा बाप घर में बोलने पा रहा होए तो तुम कंस कहा है। अब खबर कर ले को अपने बाप को नहीं बोलन देते। कंस ही बैठे कहा है पंडाल में, बेकार है। आजकल की औलाद कहते तुम तो 2 रोटी खाओ, तुम्हें का लेने है ना। और जितने सियाने बैठे सो हमारी सुन ले तुम्हारे। अगर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवारी तो तुमसे जाके देवे कि तुम तो चुपचाप बैठो और खाओ, समझ लियो तुम दरवाजे के कुत्ता हो गए। वो कुत्तों से खराब हो गए। कुत्तों को तो भौंकने की इजाजत है, तुम्हें तो घर के भौंकने नहीं दे रहे हैं। माने तुम कुत्तों से खराब कहा है, खा रहे हो, कुआरा बैठे हो, इतनी नशा गई। अब जितनी बच्ची रे भाई बना लेके तो सतधारा भग जज्जो, अब कहूं जगह नहीं मिले तो हमारे आश्रम आ जज्जो, हम खुआ हैं जिंदगी भर। और अब घरे ने डरे रहा कुत्तों खाई। जितनी शेष बची है वही विशेष बना ले, जितनी शेष बची है वही विशेष बना ले ना, अवशेष तक नहीं बचने। फिर जितनी शेष बची जो ना घरवारी के तुम्हें का लेने, चुपचाप बैठो और खाओ। और मोड़ा के दे पापा तुम तो खाओ, कह दियो कार्य का कुत्ता आए। देखो जिस अधिकार से बचपन में हम अपने माँ बाप से कुछ चीज की जिद करते थे, अगर उसी अधिकार से तुम्हारा बूढ़ा बाप तुमसे कह रहा है तो समझ लियो कि वो समय तक तुम हो संतान। और अगर बाप को तुमसे कहवे में सकोच लगन लगे तो तुम कहा है शैतान, फिर तुम संतान ने कहा है। अब जे ने घर में बाप को बोल वो बंद करता हुए वो को कहा कंस। अब दूसरों कारण देखो, हमें मुझके ढूंढने हैं, ये में 4-6 तो फंस गए हो जो बेटा हरो पक्का। ऐसा तो हो नहीं सकत कितने बड़े पंडाल में ऐसे 4-6 ने बैठी हो जो बाप को ने बोलन देते हो। दूसरा, कंस ने जीवन में कभी अच्छाई का संग्रह नहीं किया, बुराई इकट्ठी करता रहा। उसकी बैठक कौन में हती? मुश्रिक, चाणूर, सल, तोसल, अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, दुष्टों के बीच में बैठता था। कभी किसी संत के पास नहीं गया, कभी किसी सदगुरु से नहीं मिला, कभी कथा में नहीं गया, कभी कीर्तन में नहीं गया। और अगर तुम्हारी जिंदगी कहूं दरवाजे तासई पीसत ने कर गई हो, कहूं दुष्टों ही में बैठत रहे हो तो मोनी मोड़ों से कह दियो कि बेटा जब हम मरे सो जो ने लिखा जो कि पिताजी मर गए, जा कहियो कि घर का कंस चला गया, वंश का उजाला हो गया। कंस ही कहा है तुम। आज एक दुर्भाग्य देखो, जो काम मरघटा में नहीं होने तो आज वो घर में हो रहा, और जो काम घर में नहीं होने तो वो मंदिरों पे हो रहा। दुर्भाग्य तो देखो देश का, जो काम घर में नहीं होना था वो जो मरघट में नहीं होना था वो घर में हो रहा है। मरघटा में लाश जलावे को तो अधिकार है, पर लाश को काट के पका के खावे को अधिकार नहीं है। कहे जलाने का अधिकार है पर लाश को काट के खाने का अधिकार नहीं है। पर आज तुम अपने घर में लाशें काट रहे, पका रहे और खा रहे मांस के नहीं खा रहे।
अच्छा कारे जितने जे मांस खात हो तुम्हारे माछी आछी तो ऐसे खा ले तो बीन के तुम्हें काय को बिना पाए भाई हम तो भज्जा सही बताएं भोजन करे तो बार दिखा जाए तो कहो 24 घंटा रोटी खा घिनान पड़ जात भीतरे हम जितो भी भोजन बहुत हल्को फुल्को भोजन ली दाल रोटी खाते हैं ज्यादा लाए बलाए में फर्क नहीं है मानो जितो भी खाते हैं बहुत व्यवस्थित और शुद्ध साथ तो जो जो मांस खाते हैं कि घरे माछी में रहते होंगे ये तो बीन बीन खा जाते होंगे जब तुम छाड़ो सुंगरा पटा गए मुर्गा पटा गए तुम्हें माछी का पटा ले तुम आओ लौंग इलायची खाई खाते हो जो रे बीन बीन के नहीं अवेरे आदमी बने हो सो रोटी खा ले अगले जन्म में भगवान से कह दियो कि भगवान हमें जो आदमी को चूल्हा अच्छो नहीं लगो हमें हाड़ चीथवे की आदत है तो हमें तो कुत्ता बना दे फिर खा जो मांस अगले जन्म में अबे आदमी हो तो रोटी खाओ और कौन तन में ऐसी लगी टाठी ने मिले है तो जो काम घर में नहीं होना था जो मरघट में नहीं होना था वो घर में होने लगा और जो घर में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगा घर में ताश ने खेलने थी आजकल आदमी मंदिरों के चौतरों पे ताश खेल रहा है बैठ के मारा जा हो रे उन बचो घरे ताश पीसो सो तुम्हारी ना सोचे अको मंदिर पे बैठ के ताश पीसो तो 7 पीढ़ी की सत्यानाश हो जाए तुम्हारी किसे कमाऊं जहां मंदिरों के चौतरों पे कई गांव में हमने देखो अच्छो पीपल लगे और बैठे हैं 4-5 ठलुआ अरे ठलुआ यहां भी संत यहाँ कर्म अभागी कुछ न कर पाए तो पूरी जिंदगी ताश पीसत न कर गई भजन की के हैं सो मारो हो और ताश को पूरी रात बैठे रहो तो कंस पूरी चीजों को इकट्ठा करता था तीसरा कारण कंस का कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी और अगर तुम्हारे घर में भी ये चीज गिर रही है तो समझ लेना कि तुम भी कंस हो क्या गिरता था कंस के घर में रोज कंस के घर में उसकी बहन देवकी के आंख के आंसू गिरते थे और जिसके घर में या तुम्हारे घर में तुम्हारे कारण अगर किसी मां बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो समझ लियो तुम भी कंस जाओ तुम्हारे कारण घर में किसी बहन बेटी के आंसू नहीं गिरने चाहिए तुम्हारे कारण आंसू ना आवे अगर तुम्हारे लिए आंसू आ जावे तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया तुम्हारे कारण कोई ना रोए पर तुम्हें दुनिया रोए तो समझना तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया 2 बातें और ध्यान से सुन लो हमारी जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है ना तो उसके हाथ का कोई दान लगता है और ना उसके हाथ का तर्पण लगता है तर्पण नहीं लगता वो अपने के पितरों के हाथ को पिंड ले हैं वो के हाथ को पानी लगे ही नहीं जिन्हें अपनी पत्नी पे हाथ उठाओ हमारी जो बहन जी हमें सोच रही होंगे ऐसी जानते तो आप तो हम जबरदस्ती बोले आते भैया के पापा को कहूँ सुन ले तो और सुधर जा तो कल वाले थे जो बहन जी हम तो घर के भज जाए कल फिर सुना दे जाइए आपने कहा जा रहा बहुत पछता रहे हैं जी बोले कि हम नहीं वाली आप आए कल वाली थे ना आज की यूट्यूब पे सुनवा दीजिए और तुम्हारी तो सुनेंगे सुन तुम्हारी ने सुन और कौन की सुने तुम्हारी सुन के होने बाबू छोड़ दाई तुम्हारी सुन के दादा छोड़ दो तुम्हारी सुन के भज्जा छोड़ दो अब काहे नहीं सुन तुम्हारी सबसे ज्यादा तुम्हारे ने की तो सुनाई गई एक बहन जी आई मोरे लगा कहाँ की कथा में आए हम रहते 24 घंटा मस्त देखो हम बताएं हमसे जितने मिला था सबको पता हम 24 घंटा हंसी मजाक करने हमें 24 घंटा खुश रहे 24 घंटा 100 स्वभाव है अपने तो को आ जा ने हमें ऐसे जो फर्क पड़े तुम्हारा कहा सोचो हमारे बारे में सोचा रहो तुम्हें अच्छी लगे सुबह थोड़ा घरे जाओ हम तुमसे किया रहे धारी रहो हमारे लगा हाँ पर हम जैसे हैं तुम हम कहीं बन पाओ तो हमारे लगा बैठो और तुम अकड़ में हो तो घरे जाओ दद्दा ने हमें तुमसे मतलब आए हम घाई तुम बन जापन तो 24 घंटा हंसी मजाक हम बैठे थे अच्छी मस्ती में तो बहन जी आई से रोने लगी हम कहा बहन क्या बात है बोले गुरुजी हमारा पति बहुत दारू पिया था दारू नहीं छोड़ रहा हूँ हम कैसे तुम छोड़वा दे बोले कैसी बात है करत गुरुजी हमारे कैसे छोड़ हम कही अच्छा हमें बता रहे तुम्हारे कैसे उन्हें बाबू छोड़ दाई तुम्हारे कैसे दद्दा छोड़ दाओ तुम्हारे कैसे भज्जा छोड़ दाओ तुम्हारे कैसे दारू नहीं छोड़ रहा वो गुरुजी है क्या हमसे पूछ के बाबू छुड़वाई थी वो की दद्दा छुड़वाए थे भज्जा छुड़वाए थे नहीं आ रही माई थी हमसे पूछ के अब मरन लगी तो गुरु जी दिखाने लगी जीव ने खुश हो गया कितना वर्क जीव रहे को आ रहा है जीव ने तेसों गाली करत गुरु जी तन्ना किया तो दिक्कत हम आज कोई गलती नहीं जब जी हरो जीव रहे करवा
अब तुम जानो और तुम जानो तो तुमने तो हम काय को बीच में पड़े दद्दा अब न कर हमें सारी की और खाओ। तो जो अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है उसके हाथ का दान और उसके हाथ का अर्पण स्वीकार नहीं होता। अब चौथा कारण कंस कौन है? अगर तुम कहीं खड़े हो, बहुत ध्यान से बात पकड़ियो हमारी, अगर तुम कहीं खड़े हो और कोई बहन बिटिया वो गली निकल रही हो और अगर तुम्हें देख के वो गली बदलने पड़े तो सबसे पहले तो तुम अपने बाऊ दद्दा के नाव पे थूकियो, उतनी लिखियो तुम्हारे माँ बाप को ना और थूकियो। तुम्हारे माँ बाप ने औलाद को जन्म नहीं दो, तुम्हारे माँ बाप ने राक्षसों को जन्म दो है और राक्षसों को भी ईमान हो तो तुम तो सुंगरा से भी गए गुजरी कहा है। अगर तुम्हें देख के कोनो बेन बिटी आंखों अपनी गली बदलने पड़े, बात तो तब है अगर रात के 2 बजी रात तुम खड़े हो और जब कोनो बेन बिटिया निकले तो वह और आनंद में निकल जाए कि भैया खड़ो है, हमें कोई दिक्कत नहीं कहा ही, समझ लियो तुम्हारे माँ बाप ने कोनो बहुत पुण्य करे थे कि तुम जैसी औलाद पैदा भाई कि आज दूसरे की बेन बिटिया तुम्हें देख के निश्चिंत होकर निकल गई। और जितने लड़का बैठे हो एक बात बताओ, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? दुनिया का हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है, तो दूसरों की बहन के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हो तुम? क्या तुम्हारे वंश में दोष है? बताओ। हमें तो बहुत बुराई आ जात मुंह पे और हम पचाया जाता ना, हमें मार दे आदमी गोली, कहूँ जो भीतर भरी है बाहर निकलने लगे। बताओ हम सोच लिया कि यार या तो बहुत ही खराब हो जाए बात। अगर तुम किसी बहन बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए शेर और दूसरी बहन के लिए कुत्ता बन रहे हो तो अपना डीएनए टेस्ट करा लेना, तुम भी कुत्तों की औलाद हो, तुम इंसान तो हो नहीं सकते। बहुत बहुत सोचने की बात है। कथा तो तुम हमसे जुआन का हम बात सुना रहे, तुम्हें अब बताओ क्या सुनने? ने हमें पढ़वे जाने आए, ने हमें तो कोनो डायरी धरे आए, बताओ कौन कथा सुनने तुम्हें? रामायण में, महाभारत में, गीता में, भागवत में, सब कहां से सुनने तुम तो बताओ। और उसे हो का रहो, हम तुम्हें पूरे वंश के राजा बताए दे रहे, इनके बाप जी, उनके भज्जा वे, उनके कक्का जी, का हो रहा उसे। फिर अपने भीतर की सफाई तो करो प्यारे। जब वह परमात्मा की कृपा भीतर जे है उनना कुछ नहीं होने। अगर भीतर की सफाई नहीं हो रही, एक बात से बात समझ लिया। अच्छा, एक ऐसा गांव है तो कनवास ने सो बड़ो गांव, वो में एक ही कुआ खोदो तो पानी था, पूरे गांव को निस्तार एक ही कुआ से, हाँ तो दूसरों साथ नहीं है तो गांव में। एक बार 4 लड़े कुत्ता, अरे वे लड़ा तो कुआ में गिर पड़े, बीमार गए, सड़ गए। अब कुत्ता सड़े तो पानी तो बसे है। पूरे गांव की चिंता में बड़े बड़े आदमी तो भले आ जाता टैंकर। अब गरीब का करे रोज रोज। एक दिन गांव भर के बैठे, बोले यार को कच्छ में रहना है तो हो जाए, तो बोले चलो। बगल में एक बहुत बड़े संत रहते, उनके पास गए, बोले गुरुजी ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई गांव में, एक ही कुआ है अब पानी बहुत परेशान है। संत जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, उपाय हम बता रहे। बोले का? कुआ करवाओ खाली, वो में 1 टैंकर नर्मदा जल डालो, गंगा जल डालो, कछु सरजू माता को जल ले आओ, 9 कन्याओं के चरण धो के वो जल डाल दे, 11 गोमती चक्र डाल दे, तुलसी डाल दे, 5 पल्लव डाल दे और गांव भर के पानी पीने लगो। गांव के आए, कुआ खाली कराओ, टैंकर से जल ले आए नर्मदा जी को। गांव में जे के घर जो तीर्थ को जल है तो सबने डालो, गोमती चक्र, तुलसी पत्ता, 5 पल्लव, शंख को जल, सालक राम जी के स्नान को जल। फिर 2 दिन बाद गांव भर के फिर पहुंचे, बोले महाराज तुमने जितनी कही थी उसने डबल करो, मनो कुआ की पानी की बास नहीं जा रही। महाराज बोले कायरे में कुत्ता फेंके थे? बोले बे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं थी कि कुत्ता फेंक दी। अब बताओ, अब एक कुत्ता फेंको ने तुम कितना गंगा जल डाल दे, कितना नर्मदा जल डाल दे, हो का रहा कुआ में? बताओ। ऐसा ही आज के मनुष्य की हालत है। खूब कथा सुन रहा है, खूब चरणामृत पी रहा है, खूब 11 की व्रत कर रहा है, खूब दान पुण्य कर रहा है, पर ये मन रूपी कुआ में जो 4 कुत्ता पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 कुत्ता बाहर नहीं फेंक पा रहे। तुम तो कितना भरत रहो रे, शरीर में कुछ नहीं होने। सबसे पहले वे कुत्ता फेंक दे, अपने आप जहां भीतर की सफाई हो गई, तुम्हें भगवान को बुलाने नहीं आ, भगवान तो तुम्हारा पता ढूंढत फिर रहे। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी, कलकत्ता की काली जिनको सिद्ध थी, बैठ के बात करती थी माता, एक बार वो स्नान कर रहे थे। एक आदमी पहुंच गया, बोले आप रामकृष्ण परमहंस जी हैं? बोले हाँ।
बोले हमने सुना है कि माई तुमसे रोज बात करती है कलकत्ता की महाकाली। बोले हाँ बेटा कृपा तो है माता की। तो बोले अब कब हुज्जे बात? बोले कब भी हो सका, शाम को आ जाए मित्र। तो बोले शाम को हमारे घरे पहुंचा दो। रामकृष्ण परमहंस जी बोले पहुंचा दे बेटा, पता लिखवाओ। कहने लगे मध्य प्रदेश। कहने लगे जो तो प्रदेश को पता है तुम्हारा पता बताओ। बोले जिला नरसिंहपुर। बोले जो तो जिला को पता है बेटा तुम्हारा बताओ। बोले तहसील करेली। वो तो करेली तहसील को पता है। बोले ग्राम कनवास। बोले जो तो गांव को पता है। बोले मकान नंबर 8। बोले बेटा वो मकान को पता है, तुम्हारा पता बताओ। वो बोलो महाराज हमारा भी पता है। रामकृष्ण परमहंस जी हंस के बोले बेटा जिस दिन तुझे अपना पता लग जाएगा उस दिन माता को बुलाने की आवश्यकता नहीं, माता खुद अपने आप तुम्हारे घर चली आएगी। बस तुम्हें अपना पता लगाना है, और अपना पता तब लगेगा जब यह आत्मा शुद्ध हो, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा, तब ईश्वर का साक्षात्कार तुम्हें हो जाएगा। वरना तो तुम मर जो नर्मदा में डूबे डूबे, जब भागवत पी ले घोर के रात में गला दियो, ठीक, और सवेरे पी लियो बांट में, 2-3 रामायण खा ले, 1-2 गीता खा ले, होने कुछ नहीं। भैया गलत कह रहे, तुम तो रामायण भागवत गीता और जितने तीर्थों में कर होने कुछ नहीं। सबसे पहले तो भीतर की बात है प्यारे, कि मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। कभी तो ईश्वर ध्याया कर तू, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। कभी तो ईश्वर ध्याया कर दो, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। कभी तो ईश्वर ध्याया कर तू, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। कभी तो ईश्वर ध्याया कर दो, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। हरि बोल। मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर तू, झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर तू, झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर तू, झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया कर तू, झाड़ू रोज लगाया कर। मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया कर। मन के मन मंदिर में प्यारे, झाड़ू रोज लगाया। भगवान जब आने लगे तो योग माया को बुलाया और कहा योग माया तुझे मेरी लीला में मेरा साथ देना है। योग माया बोली प्रभु आदेश करो। भगवान बोले योग माया तुम्हें नंद जी के यहां जन्म लेना है और मैं वसुदेव जी के जन्म लूंगा। योग माया बोली प्रभु मेरा कार्य क्या होगा? भगवान बोले कि वसुदेव जी जाएंगे हमें रखेंगे तुम्हें उठाएंगे और यहां के कंस को पता लग जाएगा। और जब कंस को पता लगेगा तो वो आएगा तुम्हें शिला पे पटकेगा, तुम छूट के चली जाना, बस इतना काम है। योग माया बोली वाह प्रभु हम जन्म लाए, भारी नदिया में गिरे रात में और सवेरे मम्मा शिला पे पटके हमारा खेल खत्म। भगवान बोले सुनो बहन अगर तुमने मेरा इतना साथ दे दिया तो सबसे पहले तो तुम्हें एक सौभाग्य मिलेगा। क्या? कृष्ण अनुजा कहलाओगी तुम, श्री कृष्ण की छोटी बहन बनने का सौभाग्य मिलेगा। और दूसरा मेरा तो जन्मोत्सव साल में एक बार आएगा, मेरा जन्मोत्सव साल में एक बार आएगा और लोग एक ही दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पर अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा साल में 2 बार उत्सव मनाया जाएगा और वो भी 9-9 दिन का मनाया जाएगा। साल में एक बार कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की और साल में 2 बार 9-9 दिन कहेंगे जय माता की जय माता की जय माता की। कहते कि नहीं कहते? वैसे नवरात्रि 4 होती हैं, 2 गुप्त 2 जागृत। गुप्त नवरात्रि साधकों की होती है और जागृत नवरात्रि संसारी की होती है।
संसारी उत्सव मनाता है और गुप्त नवरात्रि में साधक अपनी साधना करता है। अच्छा, एक दो विषय पे चर्चा करें। ये लगभग हमारी कथा में ये दो तीन बातें बोलते हैं क्योंकि इनका सबको पता होना चाहिए। भगवान भादों के महीने में क्यों आए? भादों के महीने के पहले कौन सा महीना आता है? बैसाख नहीं आता? कहा तक हम भूल गए यार। साहुन पक्का हम कह चुके तो बाद में काट हो तो नहीं हमारी बात। साहुन नहीं मानो, साहुन नहीं आते। अच्छा, श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना नहीं आएगा। ये बात से तो मान रहे हमारी कि नहीं मान रहे? संस्कृत में भद्र माने होता है आनंद। जो विद्वान आचार्य बैठे हो, यजुर्वेद में लिखा है कि भद्र माने आनंद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभ्रियोजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भृवसेमहि देवहितं जदायुः। तो भद्र माने होता है आनंद। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। रामायण में भी लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम यस नामा। तो बस इसी सूत्र को पकड़ लो कि अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना नहीं आएगा। और अगर भगवान की कथा को श्रवण नहीं करोगे तो आनंद रूपी परमात्मा भी तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इसलिए भगवान भादों में आए। रात में क्यों आए? रात में ऐसे आए कि जब राम जी को जन्म भाव, कौशल्या जी ने अच्छो करो श्रृंगार और श्रृंगार करके पल्ला में डाल दे कन्हैया ठाकुर जी रामलला जी। इनकी लीला भी कृष्ण लीला से कम नहीं है। हाँ, भगवान ने भी बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं करी। अंतर यह है कि कृष्ण की लीलाओं को कहा गया, राम के बाल रूप के चरित्रों को ज्यादा कहा नहीं गया। गोस्वामी जी ने तो लिख दो, बाल चरित हरि बहु विधि कीने। बस एक चौपाई में निपटा दी पूरी बाल लीला। इतना ही लिखो राम जी के लाने, बाल चरित हरि बहु विधि कीने। एक भगवान की बाल लीला याद आ रही भैया। कौशल्या जी ने राम जी को सुआए पल्ला में, अब खुद चली गई, सो प्रसादी करी तैयार और रंगनाथ जी के मंदिर में रखे। तनक देर में यशोदा जी को लगो कि मंदिर में कछु हल्ला सो हो रहा है, अघरे को भी नहीं है। गई सो का देख रही है कि राम जी बैठ के वो प्रसाद पा रहे। कौशल्या जी ने आंखें मिली कि 6 महीना को भी उल्टा हो नहीं पाए। मैं पल्ला में छोड़ के आई, दौड़ के गई सो वे पल्ला में पाई, फिर दौड़ के आई सो मंदिर में, फिर दौड़ के गई सो पल्ला में। अच्छा, तो जैसे ही राम जी ने वो प्रसाद उठाओ, रंगनाथ जी बोले तुम कौन हो? राम जी बोले अपन को आओ। रंगनाथ जी बोले हम रंगनाथ। और तुम? राम जी बोले हम उछंगनाथ। तुम अगर रंगनाथ तो हम उछंगनाथ। किसने रख दिया तुम्हारा नाम उछंगनाथ? राम जी बोले तुलसीदास ने। चौपाई पढ़ो कि कबहू उछंग कबहू उछंग कबहू बर पलना, ओ मात दुलार कहीं प्रिय ललना। और यहां वहां दुई बालक देखे। अब एक बात पे और ध्यान देना, रंगनाथ जी कौन है? रंगनाथ जी कौन देवता है? कौन सा रंगनाथ जी का याद? दशरथ जी कौन की पूजा कराते? दशरथ जी राम जी की पूजा कराते। रंगनाथ जी राम जी आए। कैसे शंकर जी तो राम के अलावा कोई की पूजा करते नहीं है। और बार बार बर मांग हूं हरस देव श्री रंग। शंकर जी कौन से मांग तो राम जी से सकत कि बार बार बर मांग हूं हरस देव श्री रंग। राम जी का ही नाम रंगनाथ है। बोलो रंगनाथ भगवान की। और मनु शतरूपा के रूप में इन्हीं की तो पूजा की है राम जी की। और जब शिकायत कौशल्या जी ने राम जी से करी है कि पहले जन्म में गलती हो गई, चूक गए हम मांगने में। कब? जब राम जी वन को जाने लगे तो कौशल्या रोने लगी। राम जी ने कहा माता तुम रो रही हो, हम जा रहे हैं। तो कौशल्या बोली नहीं राघव, तुम्हारे जाने से मुझे कोई दुख नहीं है। कौशल्या को दुख नहीं है राम जी के बन जावे को। क्यों दुख नहीं है? बोले राम मुझे पता है कि मेरा बेटा राम जब भी बन गया है तो कुछ बन के लौटा है। विश्वामित्र के साथ बन गया, अपने पिता का नाम और बल्ड पूरे दुनिया में रोशन करके आया था धनुष तोड़ करके। और इस बार फिर जा रहा है, कुछ अच्छा करके लौटेगा। मुझे मेरे संस्कारों पे, मेरे राम पे मुझे पूरा भरोसा है। राम जी ने कहा मां जब इतनी बड़ी बात जाना था तो रोका नहीं।
अब कौशल्या की हिलकी नहीं रुकी। बोले राम मैं तेरे लिए थोड़ी रो रही हूं। बोले फिर? बोले मैं तो अपने बेटे भरत के लिए रो रही हूं कि जब मेरा भरत ननिहाल से आएगा और वो मुझसे पूछेगा मां मेरे भैया राम कहां हैं, तो उसको कैसे समझाऊंगी, मैं इसलिए रो रही हूं। मुझे तेरे बन जाने का कोई दुख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं तुझे कभी पुत्र मान ही नहीं पाई। रामायण जो सुनते हो बहुत गहराई से पकड़ना इस बात को। कौशल्या जी कह रही राम कभी तेरे प्रति मेरा पुत्र का भाव नहीं जगा। मैं जब भी ममता लेकर तेरे पास गई और जो तेरे पे नजर पड़ी और मुझे तुझ में ब्रह्म दिखने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक वरदान गलत मांग लिया था। कौन सा? सोई विवेक, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति और सोई निज चरण स्नेह। ये चार तो हमें फायदेमंद रहे, पर पांचवों वरदान गलत होगा। सोई विवेक, हे प्रभु हमें ज्ञान दे दे। आपने कह दी तथास्तु, और आप सामने आ जाते वो हमारा ज्ञान हमसे कहते तो ब्रह्म परमात्मा है, तो हमारी ममता पीछे हट जाती। हमें विवेक ने मांगने तो और सब मांग लेते तो तुम में पुत्र को भाव जगो रहे तो क्या गलती हो गई? बात कहां थी? कृष्ण भगवान रात में क्यों जन्मे? इसके लिए तुम्हें मानस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि जिसको राम कथा समझ में नहीं आई, मेरी छुट्टी है, वो कभी कृष्ण कथा समझ ही नहीं सकता है। अगर कृष्ण कथा समझने हैं तो पहले राम कथा समझने पर है। राम के चरित्र को समझ लोगे तब तुम्हें कृष्ण का चरित्र समझ में आएगा। कौशल्या जी ने सुला दो पल्ला में। सूर्य नारायण ने सोची हमारे कुल में भय है, एक नजर देख को लाएं। और जो एक नजर भर के राम जी को देखा सो देखता ही रहे। क्यों? राम जी की आंखों में वो जादू है प्यारे कि जे खुद तिरछी नजर मार दी काम वहीं से चलोगा। हमें राम कथा तो नहीं करने में, हम 2-3 चौपाई तो बता रहे कि कौन कौन पागल कर रहा है राम जी ने अकेली तिरछी नजर में। पहले आए सूर्य राम अयोध्या कांड में, बाल कांड में 119 नंबर को तो पढ़ दो जब देखो मेरे क्या 119। मास दिवस मामा सभा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। कौतुक कोई कहने चौपाई लिखी, कौतुक देख पतंग भुलाना, अमास दिवस कहू जात न जाना। 1 महीना को दिन होगा, रात नहीं हो रही। अच्छा तो सूर्य को पागल करो राम जी ने नजरों से। फिर विश्वामित्र आए को खुने दबकते, और जो राम जी ने तिरछी नजर मारी सो चरण मेल बैठे सुतचारी, और राम देख मुनि देह विसारी। यही पकड़ लिया गए। जनक जी कैसे राजा हते, करज्जा में हाथ भर रहो, जब को उन्हें कई महात्मा हाथ जल रहा, फिर उनको पता परत तो। पर जो राम जी मिले जनकपुर में तो मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहूं विदेह विदेह विशेषी। वे भी गए काम से, चलो इन सबको छोड़ दे। अपने में जाके सकत के को तन स्वार्थ था। तो सूर्य को जो स्वार्थ हो सकत के जब हम मोहित हो जाए सब मोहित होंगे। घर से बड़े भज्जा कहा अपने मोड़ा से अगर भाई साहब तुम ना हो गांव भर में तो तुम भाई साहब कहने लगो, घर के पूरे गांव के भाई साहब कहने लगो। मेरे को गारंटी कहा तुम्हें जो मोड़ा से कुआं हो तुम घर से चालू कर दे। और सुन ले, जे की घर में इज्जत नहीं होए वो की मोहल्ला में इज्जत नहीं हो, जे की मोहल्ला में इज्जत नहीं हो कि गांव में इज्जत नहीं हो सका, अजय की गांव में इज्जत नहीं हो कि क्षेत्र में इज्जत हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल कीजिए, बताओ। अच्छा गांव की पंचायत सुरजावे जा रहे हो, घर के दो ही भज्जा लड़ रहा है। एक वो गुने आई करा तुझे तो वो क्या झाड़ रहा हो तो क्या लगो आताल बांधू पाताल बांधू स्वर्ग बांधू नरक बांधू। घरवारी गई पीछे से कहने लगी पहले में लगता बांध दे सो घर चुचा रहा हो, फिर आताल बांध गयो पाताल बांध गयो, पहले में घर के बकला बांध दे सो पानी चुचाव बंद हो जाए। अब बताओ का पाताल बांध है जिससे घर की लकड़ियां नहीं बांध रही। राम अच्छा राम जी को देखते हैं, राम जी के दुश्मन तक पागल हो जाए। सूप न खा कि ना कान कर गई, खरदूषणा है मार भी। बोले भैया भी आ रहे, राम जी ने धनुष माए धर दो। लक्ष्मण जी बोले जो का तरीका है आदमी लठ नहीं छाड़ो, तुम हाथ को लाओ हथियार फेंक रहे। राम जी बोले तन्ना तो देख लिया बस। और जो खरदूषण आए और जो राम जी ने तिरछी नजर दाई, तुलसीदास जी को लिखने परो कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। जो को कह रहा हूं खरदूषण कह रहा है, अरे अपनी बेन गलती करी हुज्जे कि तो प्यार हुई कुमारों ने। चलो ये तो बहुत चौपाई है रामायण में, आखिरी पे ले चले तुम्हें, बिल्कुल आखिरी पे। जगह था तो हम तुम्हें दुख देना सुना सकते हैं, इसमें से आखिरी की बात बीच की तुम्हारे मिलत रहे।
सर्पिणी अपने अंडे देके खुद खा लेती है, पर जब राम जी वन में जा रहे तो सांपों ने मीटिंग करी, पूरी सर्प समाज इकट्ठी भाई। बोले क्या करने? बोले अपनो विष छोड़ दे और जहां जहां राम जी जा रहे उनके चरणों में बिछ जा। जो अपनी औलाद को नहीं भाव वो राम जी को होगा। चौपाई पढ़ो कि जिनहि निरख मग सांपन बीछी अतजहूं बिषम बिष तामस तीछी। अब लौट कहते आओ अपन को तो रात को पता करने के भगवान का आए। 1 महीने का दिन हो गया, अयोध्या में रात नहीं हो रही, चंद्रमा लोकाच्छपत पहुंच गया गौलोक भगवान के। बोले प्रभु हमें दर्शन करने। भगवान बोले अयोध्या चले जा। चंद्रमा बोलो साहब हमारी नाइट ड्यूटी है। अब जब सूर्य आगे बढ़े हैं, जब तो हम जे हैं, और जब ये जा ही नहीं रहे, भगवान बोले देखो चल हम उन्हीं के वंश में आए हैं और मर्यादा तो वंश है, अब हम उनसे जा भी नहीं कह सकेंगे तुम आगे बढ़ जा, चाहे 1 महीना को दिन हो जाए, पूरी अवतार को तो नहीं जन्म हो रही। चंद्रमा बोलो मतलब? भगवान बोले कोई मतलब नहीं, तुम तो इंतजार करो। चंद्रमा बोलो हमारा क्या सू? भगवान बोले कि सुनो चंद्रमा, हम सूर्य को आदेश नहीं दे सकत, पर तुम्हें एक वरदान दे सकत। बोले का? कि धैर्य धरो शशि शांत रहो, संत स्वभाव सदा मोए प्यारो। मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आज से लोग मुझे तुम्हारे साथ बुलाएंगे। राम जी भय सूर्य वंश में, पर जयकारा क्या लगता है? बोलो रामचंद्र भगवान की। अच्छा चंद्रमा बोलो के साहब तुमने किया दाई तो तुम बाद में मेट गए तो हमारे तो कहावत चला था कि 100 बकी और 1 लिखी, तुम तो लिख के दे दे। राम जी ने तुरंत अपने रजिस्ट्रार बुलाए, तुलसीदास जी बोले दिया तो यहाँ लिखो, देखो पार्टी को पक्के लेटर पैड पे लिख के दे दो। राम जी ने कि चंद्रमा से हमारा खास कहां लिखो? तुलसीदास जी ने लिख दो श्री राम चंद्र कृपाल भजे मन। सील ठप्पा होगा, पक्का होगा। अच्छा चंद्रमा बहुत होशियार है, फिर जब उन्हें कागज लिखवा लो, कहने लोग हमें नाम नहीं चाहिए, तो कागज पक्का ही होगा, अब तो होगा नाम। अच्छा राम जी ने चंद्रमा को माथे पे रखो, संगे लगाओ रामचंद्र, और शंकर जी ने कैलाश से दौड़ लगाई, दौड़ के आए चंद्रमा को उठा के माथे पे बैठा लो। पार्वती बोली तुम देखो सिर पे काय बैठा लो? शंकर जी बोले देवी ये मैं बहुत अच्छा गुण है। बोले का? अरे पार्वती बोली जो बोया के सुसन ने श्राप दी थी, दक्ष ने श्राप दी चंद्रमा को, इसलिए तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसको गौतम ऋषि ने श्राप दी, अब तुमने सिर पे बैठा लो। शंकर जी बोले देवी सुनो, इसमें एक अच्छा गुण है, चाहे रामचंद्र का हो चाहे कृष्ण चंद्र का हो, तो शंकर जी कहते हैं जो भगवान के नाम से जुड़ जाएगा उसके जीवन की पूरी जवाबदारी मैं अपने सिर पे उठा लूंगा। हाँ अच्छा शंकर जी को श्रृंगार भी बहुत अच्छा, ध्यान से सुनिए। माथे पे चंद्रमा मतलब दिमाग राखो ठंडो, हाथ पांव रेवे गरम और पेट हो लरम, तुम्हें कोई बीमारी न कहा दुनिया की। दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम और पेट हो लरम, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। और जो अंदर उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ पांव जुड़ा जाए। अब जा सोई हमें बताएं क्या करने। रिश्तेदारों से कह दी कि सुबह के बजे कोई कार्यक्रम मारे आ गए वे, अपने नहीं कहते के बजे जुड़ा गए थे, बिल्कुल सभी नहीं ठंडे। तो जब तक दिमाग ठंडो हाथ पांव गरम है सब सही है, और जो अंदर दिमाग तप जाए हाथ गोड़े जुड़ा जाए। विपिन बिहारी से ने पूछ गो गाँव में तना कानो कान खबर फैला दू के रात आई में राय नहीं है सुबह 8 बजे सकार में बिना कलीवा करे लोग हल्का। चंद्रमा बोलो साहब हमें नाम नहीं चाहिए। बोले काहे? बोले जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब बिल्कुल गारंटी जानी हो रही जे को जितो बड़ो ना हो जाए और जो ना वो की पोले खोले उतना ही खतरनाक नकली न करे। हल्को आदमी को नकली नहीं करे, बिल्कुल गारंटी कहा जितना जिसका नाम उतना ही खतरनाक हो जाए वो बदनाम को हो पाओ। कैसे हल्को आदमी तो पीता ही नहीं पाल पा रहा बेचारा, वो का नकली पाल तो जिनके यहाँ चौड़ूल भरो धरो है, खुतर आए में दिमाग चला रहा सुन किसी करम कर रहा है। बताओ भगवान बोले जाओ चंद्रमा हम तुम्हें वरदान देते हैं, हम तुम्हारी पत्नी के गर्भ से आएंगे। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, और निशा माने होता है रात। और रामायण उठा के घर में जरूर पढ़ना, जब चंद्रमा भगवान से मिलने गया तो रात भी गई है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु मिलन आई जी मुराती,
रात भी मिलने गई, इसलिए भगवान रात्रि के गर्भ से आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, भगवान 8 और 9, भगवान कृष्ण कौन तिथि में आए? अष्टमी में। और राम जी कौन तिथि में आए? नवमी में। ऐसे आए, अपने अपने वंश की परंपरा बनावे, अपने अपने वंश की परंपरा बनाई। राम जी नवमी को आए सूर्य वंश में, ने तो सूर्य कब बढ़े और न घटे, एक सूर्य थे। अब भगवान कृष्ण आए चंद्र वंश में, चंद्रमा 15 दिन घटा थे और 15 दिन बड़ा थे। अब दुनिया पड़ो अच्छा 2 को राट सूर्य घटत पड़ा रही 9 के दुआ 18, 8 और 1 9 जोड़ा चल गई। 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9, 9 पन्ना 45, 4 और 5 9, 9 ही छक्के 54, फिर 4 और 5 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 ही नम्मा 81, 8 और 1 9, और 9 ही धाम 90, 0 अलग कर दे सो 9 ही बचे। अब 8 को दुनिया पड़ो कैसे चंद्रमा घटा थे। 8 के दुआ 16, 6 और 1 7, एक कम भाव का नहीं भाव। 8 3 24, 4 और 2 6, फिर एक कम भाव का नहीं भाव। 8 चौका 32, 3 और 2 5, फिर एक कम भाव का नहीं भाव। 8 पंचा 40, 0 अलग कर दे 4 बचो, फिर एक कम भाव का नहीं भाव। ऐसे चंद्रवंश सूर्य वंश के अंग पकड़ के आ गए। अब श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने एक बात और पूछी कि अब आप ये बताओ, आपने ये सब चर्चाएं तो सुना दी, अब जरा आगे की बात बताओ। तो सुखदेव जी बोले, राजन जैसे ही कंस को पता लगो कि अष्टम गर्भ को जन्म होगा उगाओ, कन्या को गोदी से उठाया देवकी की, और जैसा ही पटकने लगा कन्या हाथ से छूट गई और कहा, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका। कंस तो तुरंत वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ो, कन्या हाथ से छूट गई और विंध्यवासिनी आदि नाम से अनेक नाम से जगत पूज्या हो गई। कंस बोलो, देखो बहन, देवताओं ने झूठी बोल दी, हमने तुम्हारे पूरे बाल बच्चे मार दिए। मैं कहा जाने के देवता भी झूठी बोला, देवता सांची बोला तो जो कन्या झूठी बोल रही कहा, और जब कन्या सांची बोल रही तो देवता झूठी बोल रहा है। कंस ने कन्या को मारने की कोशिश करी, जो ही तो अपन कर रहे अपन और खुदा ही मरे जा रहा है। ये मर जा पूज रहा है, ये देवता को, ये भगवान को। भगवान एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे, भगवान एक मोड़ा दे दे, काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हारी जात छुड़े है को, तुम्हें खून के असुगा रुआ है को, यही को नहीं मारे जा रहा है। बता दो लड़कों के का सुख है, बताओ। खुद ने पटे जूता प्यारे भज्जा को 200 के लिए आए, खुद पटो पेंट धोती कुर्ता जो प्यारो बाप ने, पर भज्जा की पेंट की क्रीच नहीं हटी स्कूल में। बाप ने मीठो ही तेल का रज्जा में हाथ मार के बारों पे और हाथों पे फेल लाओ, मन भज्जा को बसेला ही तेल आओ, कैसे स्कूल जा रहा हो। बाप की बनियान में 180 छेदे हो गए, पर भज्जा को कमी नहीं रही। भज्जा पढ़ लिख गओ, भज्जा की नौकरी लग गई, और नौकरी लगी सो छोकरी मिल गई, नहीं है भाई, नौकरी बाद छोकरी मैंने बहू मिल गई। और जो जे आई, अरे इनने ये सो कब्जा ठोको, कछु कछु तो बंग में कहते हैं कि तुम्हारे सास ससुर से कहते हैं तुमने का करो है। अच्छा, ये सही प्रकट हो गए थे तुम्हारे बालमा, कितना ही बड़े 5 फुट के, क्या दीदी है बताओ भी नरो, ये सही प्रकट हो गए थे तुम्हारे संज्ञा। तुम सास ससुर से पूछ रहे कि तुमने क्या करो, तुम्हारे बाप से तो पूछ गयो कि तुम्हारे भज्जा के संगे तुम्हारे बाप ने क्या करो, तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारे घर वाले के संगे तुम्हारे ससुर सास ससुर ने क्या करो। घर से कहूं एक मोटरसाइकिल ले आई, कूलर फेरे तो पूरी जिंदगी मारा रहा तो दबा दबा के। तुम्हारे बाप ने 2-3 लाख को दे दो, तुम घर वाले के प्राण खाए ले रही, और घर वाले के बहुदत्ता ने तो पूरी जायदाद ही दे दी तुम्हारे लाने, नहीं गई। क्या करो है तुमने, अरे ईमानदारी बताएं। मोड़ा जबनो तुमाओ कहा जो बियाव नहीं भाव, बियाव भाव और मोड़ा बायरो भाव। आज जाना था जे मम्मी हरे, यही से जब वो मोचायनो होते लड़का दूल्हा बन के घर से जो आते बारात लेके, जे सूपा में भारी सामान लिया, मुझे खबर नहीं 25 साल हो गए, काका धरा भारी तो बलंगे लिए थे। पता है जे का कहते, ये अपने मोड़ा से जाए कहते पूतरा आ जाइनो के हमारे हो बेटा, माँ से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें बेरी लगाने लगे, और नहीं लग रहा है हो तो बता दे, बताओ।
अपने बाल बच्चे पाल लीजिए, मैं भी श्रवण कुमार बन जाएगा और घर वाली को धुंधकारी बना लेंगे। हम तो कहते भगवान ऐसी बहू आवे तुम्हारे घरे कि तुम्हारी सांप कैसी थुतरी को चले यही कनवास में। हाँ, जितनी सासों को दुखदाएं हो ऐसी दुष्ट बहू आ है तुम्हें। अब तुम्हारे तो एक फायदा और है, हमारे माए तो जैसे बहू सास लड़े तो डंडा ढूंढे में को शांत हो जाए। इतने तो चाय जो खेत में से भराई पटा के इतने दे है वो तो लठ तक नहीं ढूंढने, इतनी बराई धरी के गड़ा गया तो खेल है मम्मी। अरे हमारे माए है उधर अब डंडा ऐसे देते नहीं सब तो ढूंढने पर जो लड़ाई शांत हो जाए तो आ गई धरी। हम तो कहते भगवान इतने देवे, तुम कहूँ अपनी सास को पी रहे हो तो अब तो भगवान देखा ही जाओ। हमारे कैसे का सुना नहीं होता, हमका भगवान ही आके हम जो कहते हैं वो यह होने तुम जैसे कर्म करो तुम सही भोग। हम तो तुम्हें गाली बता रहे मानने हो मान जाते नहीं मानने मार जा, हमारे बाप को कह जा रहा है भाई तुम देखो मान जा सो तुम्हें फायदा नहीं मानो। हमारी तो 5-6 टाठियां आई गई भर के, बताओ भाई हमें का नुकसान है। 2-5 हजार की चिल्लर भरी हमें फायदा है कि तुम्हारा भी है, तुम्हारों को भी है दत्ता। जो सड़ी नोटी एक दुकानदार ने ले रहा हो तो वे पूरे चल गए, कहूं चला ही नहीं रहे थे। साहब ने सोची जो अच्छी तो करेगा यार कथा हो गई, 100 को पटो चल गओ 95 वापस ले ले, 5 को पन्नो होगा तो 95 में लग गया। तुम्हें भी फायदा हमें भी फायदा। ठीक है मनो का चुन्ने फटे ही चढ़ा कर रखो। अरे कभी तो हम कटी फटी बेच दी तेरी दुकान पे बात करें दुकानदार से और कहा दत्ता ज्यादा धर्म फटे जाओ। मनो सही है। वृंदावन बिहारी लाल की निवेदन में ये कर रहा था, आज का व्यक्ति सिर्फ इसलिए पुत्र मांग रहा है कि उसका नाम चल जाए, है ना। लड़का को सिर्फ जो लोभ आए कि नाम चल जाए। हमारा तो 2-3 हुन्ने हम 5 हुन्ने। धृतराष्ट्र के 100 हते हते के नहीं हते, एक आदमी करो नोनो कि बाप को नाव चला दी तो चलो इतने अभी कम मान ले। रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हते, एक आध दीन को न करो। ऐसे 100 लड़का हो जाए और 1.5-2 लाख लड़का हो जाए कोई मतलब नहीं है प्यारे। 100 लड़का ने होके बस एक सीता जैसी बिटिया हो जाए तो जनक को नाव अमर हो जाए। बोलो जनक जी को नाव उनके मोड़ा से चल रहा हो मोड़ी से। अब 2-4 लोगों में पता हो जाए कि सीता जी के भैया को का नाव था, पर 90% लोगों में पता नहीं है कि सीता के भैया को का नाव था, कि जनक के मोड़ा को का नाव था। तो जनक जी का नाम किससे चल रहा है, बिटिया से चल रहा हो कि नहीं। तो बिटिया भी हो जाए तो लड़का से कम नहीं जानी हो। यदि बबुड़ा पे में उल्टो सूदो पानी दे दिया अपने बाप, लड़का को कुछ ठिकाना नहीं यार। और तुम तो हमें बताओ जीगा तुम्हें दे रहा है का। हम तो भाई कराए दिनों में देखियो तुम तो मां से दद्दा है कुमड़ा के पत्ता पे कहां कर धर के घेर नर्मदा जी के फिर हिलाएं खुशा। और 12 साल से बाप सवेर बंद हो तो अभी पानी दे जा रहा है पापी मार दिया और सड़क के 12 साल से बाप सवेर बंद हो गया जी जा रहा है मिला। नहीं तुम शर्म लग रही यार, कौन खोटा कराए दे। मरवे के बाद अपने बहुदत्ता को पानी दो चाहे नहीं दियो, पर जिगत में पानी देते रहो बस, वो पानी काम को है। अगर जिगत में गिलास भर के दे हो तो वह बाप को रोटी नहीं खाना, पूरे धर्म का रिश्तेदार बुला के जी रसगुल्ला कहीं कहा कहीं पिताजी की श्राद्ध है, पिताजी को पटा पे बैठा रहे, बाप को कहूँ बगल में बैठा रहो जब चांदी को पट्टो धरे फिर वो पे बैठ जाए। कहा नाटक नौटंकी मचान यार, अच्छी सेवा करी गोरे जिगत में बहुदत्ता की। हम तो करा था पापा, हम तो करा था सेवा ना। आदमी कहता है खुद के बाप से बोलत नहीं हुए यार, यहाँ बच्चा पहले हम करा थे जब इतने दहाड़ क्या कहते हैं। हाँ बिना तना कमी होती तो हम बैठे मैं जो करा जब मैं भैया देते कार्य पापी देखो नहीं बोला था हमसे बात है मार रहा है। अच्छी सेवा करी गोरे जे ने बहुदत्ता को हंसत हंसत विदा करता हूं। जे भी लड़का ने अपने माँ बाप को हंसते हंसते विदा कर दिया, समझ लेना उसने अपनी जबनों की आत्मा है दोनों के दरवाजे भगवान के खोल रखा है। गारंटी है कोई को पुण्य कर हो सकत के भगवान के पार्षद तुम्हें ले आ जाए, पर अगर तुम्हारे माँ बाप हंसत हंसत तुम्हारी मुंह पे हाथ धर के चले गए तो भगवान तुम्हें ले आए भाई, गारंटी है। फिर उनको पार्षद ले भी नहीं आए। कंस बस देव के चरणों में गिर पड़ो, ले आओ हजर थाली ले आओ, तुम तो जो है सो है। रे तो नहीं करो कौन पूछा जज्जू दद्दा, अरे 2 आदमी रहे 20 को नुकसान। तुम्हारा तो एक बार उसी पूछ लियो कि कोई रिया तो नहीं गाओ आओ
सही तो हमें मोनी लग रहा है जी कमा कमा ले आ रहे हम ये बेटा तुम्हारे को भगवान खूब भलो करे 2 दिन और फेर दियो नहीं बिना पैसों के देखो हम तुम्हें सही बताया यार हमें कोई टेंशन नहीं है पैसों की मुझे नहीं चाहने ना घर की के लिए आ है यार अब इन्हें अब हमें कल परसों वहाँ है सुबह जल्दी फोन आप कब तक निकाल रहा है हम कह देते हल्ला है 6 के अलग अलग 10 के 5 के हमको तो भजन या करत कोठा में पड़ी पूरी रात ये फूल भी न तरे जमा के अच्छी डाल लेते घरे जाते हैं सूटकेस पलटो और जाएंगे तभी भुंसना कहीं किराए खुले दी डीजल दरवाने 2000 हम तो ऐसे आ रहे मुझे नहीं यार बच्चा का करें फिल के लिए हैं घर को वही नाव में तो हमें बैठे जी में तो वहीं बैठे सुखदेव जी कह रहे परीक्षित चलो तुम्हें गोकुल ले चले नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना नंद जी के क्या हुआ है बेटा नहीं हुआ पुत्र नहीं हुआ लड़का नहीं भाव मोड़ा नहीं भाव सन नहीं भाव सुखदेव जी क्या करे नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो अच्छा तुम उन्होंने हम तो गांव देहात के कथावाचक आए हल्के से बहुत बड़ी बड़ी कथावाचक आउते एक विद्वान तुम्हारे जिले में आता कुन जा के नंद के मोड़ा भाव जय कनज्जा लाल की नंद के बेटा भाव जय कनज्जा लाल की नंद के पुत्र भाव क्या कहते हैं नंद के आनंद भयो लड़का नहीं भाव नंद बाबा के आनंद भाव है भगवान आनंद स्वरूप है पुत्र थोड़ी है किसी के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पर आनंद किसके यहां होता है एक शब्द पकड़ना इस श्लोक का सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादु अलहाद मान प्रेम पर आखिरी का शब्द क्या है महामना सुखदेव जी जा भी कह देते महाधना आनंदों के आज के बहुत धन होए आनंदों के आज को बहुत बड़ी जात को होए आनंदों के आज जो बहुत बड़ी बुद्धि को होए पर उन्हें जो शब्द नहीं लिखो क्या लिखो महामना जिनका मन बहुत बड़ा हो जाता है वही माधव को प्राप्त कर पाता है इसलिए मन को बड़ा करो तो तुम्हारे घर में भी कृष्ण आ जाएंगे नंद जी का मन कितना बड़ा है कौन है नंद जी आप पिछले वीडियो में मैंने यशोदा की कथाएं तो कही हैं अब इस बार ये सुन लो कि नंद जी कौन है नंद जी कौन है एक कहानी सुन लो आपको पता लग जाएगा कि नंद बाबा कौन है एक गांव था और वो पूरा गांव था यादवों का उस गांव में यादव थे और उनकी जो आय का स्रोत था वो था गौ के द्वारा गौ सेवा और पहले हमारे भारत का जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो था गौवंश इसीलिए भैया जब पहले की संपत्ति लिखी गई तो सबसे पहली संपत्ति क्या लिखी गई गोधन फिर गजधन बाजधन और रतन धन खान पर सबसे पहले गोधन अच्छा पहले लम्बड़दारी मालगुजारी काय में जानी जाती उनके के कठवा चल रहा है ऐसी मानी जाती कितने बेलवा हैं उनके घरे अगर 50 बेल हैं तो कम से कम 100 एकड़ को रकबा को किसान कहा पहले बेलों से किसानी से आजकल बड़ो आदमी कहा उठे कुत्ता से हाँ जेके घर के दरवाजे कुत्ता बंदो पंजान बड़े आदमी आए बड़ो आदमी क्या कमाए अब वो कुआ खराब कुत्तों से बड़ी आदमी नहीं बनत रही हाउ आजकल को हाफ सो पेंट पेर के आपको कुत्ता लेके घुमा देंगे तो भैया पढ़ी लिखी है मैंने बता रहे तुम्हारी दम ने कहा कि तुम्हारी किनार हो जाए तो मैं कुत्ता लाए फिर लाए मैंने तुम्हें कोई काबिलियत नहीं कहा हाँ कछु नहीं करता नहीं हाफ से पेंट पेर लाए कुत्ता और फिर रहे कुत्तों के संग कचड़ा मैंने तुम्हें शर्म लग रहा यार तुम कुत्तों के संग घूम रहे तुम का जान रहे आदमी तुम पढ़ो देखो जान है आजकल तो और दद्दा बड़े बड़े आदमियों की हो जाए यार इरे कछु तेरे कुत्तों के चूमा ले थे हाउ कुत्तों के चूमा ले रहा है बूढ़ो बाप खटिया पे बैठो करो ये भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बन जो हमारा चूमा नहीं ले रहा कुत्ता के ले रहा अच्छा एक बात और बताओ जैसे आजकल तो कुत्तों की अस्पताल तक खुल गए तो जैसे को कुत्ता बीमार हो जाता है तो कुत्ता को ना तो रहता नहीं है वो जात जो दिखावे सो तो भरो जात फार्म ऊपर लिखो रहे थे वो को ना जी को कुत्ता आया फिर नीचे लिखो रहे थे जिनकी पूंछ में कीड़ा पड़ गया इनको खाज भाई ले और जैसे वो फार्म मुड़ जाए अब फिर को पढ़े तो पहले उनको ना पड़े फलाने भैया इनकी पूंछ में कीड़ा पड़ी कहाँ दुनिया पहुंच गई यार कौन सा पूरा गांव यादवों का था और वहां
गौ माता की बहुत सेवा होती थी। उस गांव में एक गरीब परिवार था। एक माता जी के यहां बेटा हुआ और संयोग ऐसा बना कि बेटे ने दुनिया में पहली सांस ली और बाप ने आखिरी सांस ले ली। बाप तुरंत मर गया। वैसा ही गरीबी हती। मां बीमार रहने लगी, पति की चिंता में, घर में कुछ खाने को नहीं, गांव में से रोटी मांग लिया, वे खुद खा ले, वे बाल बच्चे को पालो। 9 साल को जब वो 9 साल का बालक हो गया, एक दिन वो बहन जिसका बेटा था गांव में गई और गांव में जाकर के बोली कि भैया हम तुम्हारे गांव के हैं, हम तो बीमार रहे थे, पति है नहीं, जमीन है नहीं, सो हम आए बालक हो तुम्हारे काम में लगा ले। बोले वो का काम कर है? बोले गांव के जो बरेदी गैये चरावे जाते हैं वो गैये देखत रहे, जो कछु तुम्हारे देने हो तन तन देते रहे, जो हमारा घर चलत रहे। सब ने कही अपने समाज की है, अपने गांव की है, ठीक, कल से तुम अपने बेटे को भेज दो। अब तो जो रोज गैयों में जावे। एक दिन की बात, सुबह सुबह सब ग्वाला गैये लेकर जंगल जा रहे थे। प्रदोष का दिन था। जंगल में कुछ हाथी खड़े थे, कुछ घोड़े खड़े थे, सिपाही खड़े थे। बाकी चरवाहा तो जो गैये लेकर चले गए जंगल। जो बाल बच्चों 9 साल के मोड़ी मोड़ा कहते हो, जो तई हाथी घोड़ों के खेलने लग गए। सिपाहियों से बोलो कि काय हाथी घोड़ा तुम आया है? अरे सिपाही बोले नहीं नहीं, ये राजा चंद्रसेन के हैं। जो बोलो के राजा चंद्रसेन दुनिया में सबसे बड़े हैं। जब इनके चंद्रसेन पूजा करके बाहर आ रहे थे, उनने सुन ली कि राजा चंद्रसेन सबसे बड़े हैं। बोले नहीं नहीं बेटा, सबसे बड़े तो महादेव हैं, भोलेनाथ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। बोले तो जो तुम्हें हाथी घोड़ा का शंकर जी ने दिया। बोले आओ, जो बोलो हमें गज्जा दे दे। हसी दो सच हुआ तो बुद्ध गनाओ तो हमें गज्जा दे दे। राजा ने ऐसे किया, हाउ दे दे। तो जो बोलो कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम शंकर जी हुक्का चढ़े हैं। राजा बोलो बेटा भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, और फिर भोलेनाथ एक लोटा जल और बेलपत्री चढ़ा दे उतना ही में प्रसन्न हो जाए। मैं आप सबसे एक बात जरूर निवेदन करके कह रहा हूं, सब विद्वान बैठे हैं, ध्यान से सुनना। जब भी बहनों शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो सीधा जल कभी भगवान शंकर की पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अपन जाके सीधो जल पिंडी पे ही चढ़ाओ थे, पिंडी पे सीधो जल नहीं चढ़ाओ चाहिए। शिव पुराण उठ लिया, खोल के बताएं जरा, देखो अगर संशय हो जाए। शिव महापुराण में श्लोक आया है सृष्टि खंड में। सृष्टि खंड में श्लोक है, बाण लिंगम चलोह लिंगे सिद्धलिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवे। शिव जी की पिंडी के बीच में चंड को निवास है, चंड नाम का गण। और जो भी शिव की पिंडी पे जल चढ़ाता है तो वो चंड सीधा जाके उसकी बुद्धि में बैठ जाता है। अब इसका एक प्रमाण देखो, अपन इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और अच्छा का स्वभाव में बदलाव आ रहा, जो ना खूब माटी को ले आ रहे हैं, पूरी बेलपत्री रूल के चढ़ा दी सावन भर में। अब बताओ सुधार के तो भाव खूब मूंग की दाल चढ़ा रही, उड़दा चढ़ा रही, धतूरे के फूल, और कहूँ ते दिया, कहूँ ते बंधन वार, दिन भर में नहीं कर जाता तुम्हारा बदलाव का आओ, तुम तो हमें जा बताओ। पूजा पाठ के बाद जीवन में बदलाव आओ चाहिए। कृपा ने भाई तो काय लगे, अपन फिर कछु काम करो, हर संग आयो घर संग आए, 3 घंटा तुमने कथा सुनी, अब तुम में अगर कछु बदलाव नहीं आओ तो ऐसे अच्छे तो बराई को चारों पटाऊते सोतना भाई पज जाती। सुने वही काम के राय नहीं, यही काम के राय। चंड बुद्धि में बैठ जाता है। आज के बाद जब भी आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो सबसे पहले लोटे से थोड़ा थोड़ा जल 3 बार जलहरी पे चढ़ाना। सबसे पहले जल कहां चढ़ाएं? जलहरी पे। जलहरी पे जल चढ़ा के अगर सिंदूर हो तो 3 जगह जलहरी पे सिंदूर जरूर लगाएं और फिर भगवान शंकर को जल चढ़ा के देख लो, 21 दिन में तुम्हें परिवर्तन मिल जाएगा। अन्ना तुम जिंदगी भर ढारत रहो ऐसो पानी, कुछ नहीं होने। और पुरुष वर्ग एक चीज का ध्यान रखना, जब भी भगवान शंकर की पूजा करो, शंकर जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ो, रुद्री बनाओ, अभिषेक करो, तो कब सिर पे टोपी तोलिया पगड़ी डाल के शिव की आराधना नहीं करो। चलिए, जो भगवान शंकर की पूजा पुरुष आप और नहीं है जो नियम आओ नकल से कहो ले अच्छो उपाय बता गौरी महाराज। हम वही दिन से कह रहे कि कथा में सुहागन नारी को खुले से नहीं बैठो चज्जी, बैठ ढाकले भी तन डाले मुंह पे दुपट्टा साड़ी डाले दिया नहीं बैठी, हाँ तन तन डाले पल्लो, ये फैशन में ना पल्लो लगा लगी फैशन में, डाले तन तन पल्लो डाले भली माई के में बैठे बेन हरो, हाथ की रिद्धि सिद्धि खत्म हो जात। सुहागन नारी अगर खुले सिर बैठी हुई कथा में तो
हाँ पति से लड़त है जाकर भयंकर मन तुम तने हमारी लाज बचत जुबियन हम बेना के मंच से तुम से सब हमारी बेने बैठे आज अच्छे काम कर जन्मोत्सव को ये भज्जा को वचन देखें जाओ आज घरे जाके अपने पति के पाँव तो पाई वो लगे तो 5 दिन में सुधार गई बाबा में दम कहा आज भर तुम्हें ये भज्जा को कोल है मानो अच्छा हाथ उठाओ कितनी बेने मान है घरे जाकर पति के पाँव पर है जे को ये भज्जा को कोल मानो वो नहीं मानो हमें मर जाए हम हाथ काय नहीं उठा रहे तुम मुझे चाहेंगे मर जाए हाँ हमारी जितनी बेनों ने हाथ उठाओ उनको धन्यवाद तुमने हाथ नहीं उठाओ हम जा तो कैसे नहीं कह नहीं सके भगवान तुम्हें उठा ली लो भगवान तुम्हें भी कभी ताकत देवे हाथ उठावेगी कि तुम पति के पाँव पर भी दम बांधो घरे जाके आज पाँव पर बेन हरो वो तो पूछा ही पति के चुकाया जो पंडित जी ने कही थी गारंटी कहा अगर कल वो मोटरसाइकिल से छोड़ भी नहीं आवे तुम हर जगह की कथा को मना करा तुझे घर वालों को चली कथा है नन्या कुछ काम मानो अगर आज तुमने पाँव पल्ला है तो कल वो सकार कह के रोटी बना ले कथा सुने आओ कल गई थी तो पाँव पर मैंने सुधार नहीं कहा इतने तो ठीक गारंटी कहा 100 किलोमीटर लुआ के यहाँ है तुम्हारा पति हमारी कथा यार उन्हें दम कहा रे बाबा में हम आज नो पाँव ने परवाह 20 साल में देखो जो रो रहा है बेचारे कहा होगा देखो तो बेचारे तकलीफ तो होते है नहीं आज तो पर है नहीं भज्जा को वचन देखने जा रहे हैं हम कल हाथ उठवा ईमानदारी से कोने कोने पड़ी कहो कल कछुआ आवेंगे तुम्हारे आज अगर घर में बूढ़े माँ बाप हो तो जाकर मूल घर का पाँव पड़ गए अगर आत्मा जिंदा हुए तो आपको मार गए हो तो कल ले आइयो फिर हाँ जे के माँ बाप घर में हुए आज सबसे पहले जाकर प्रणाम करियो सदा कभी कहा है जो पंडित जी ने कही थी और सुन ले तुम फोन पे दुआन से कहूँ शास्त्रार्थ कर भी तैयार है पत्नी अगर कथा में आई है और पति नहीं आओ और घरे जाके अगर उन्हें पति के पाँव नहीं पड़े तो कथा सुनने को कोई फल लेता और औलाद अगर कथा सुनने आई है और उसने घर में जाके अगर माँ बाप के पाँव न पड़े तो कथा सुनने को कौन फल ने कहा तुमने 3 घंटा व्यर्थ कमा दिया इसे फल चाहने हुए तो जरूर झुक जाइए माँ बाप हम जैसे हमें तो बहुत चिड़ तुम्हें लगा था कि हम चुपचाप आ जाए चुपचाप हमें अगले पाँव परवा में तकलीफ बहुत हमें लगा था हमारे को पाँव नहीं पड़े जिंदगी में यही से हम चुपचाप इतने हुआ तो चट के भग जाते हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती जब हमारे पाँव पर थे उस सियाने आदमी तो हम बच्चे आज कह दे रहे हमारे को पाँव नहीं पड़ेंगे हमसे जितनी उम्र में बड़े हो सियाने हम सीताराम कर ली जैसे नहीं ब्राह्मण कौन समाज के हो बड़े भर हो हमें बहुत तकलीफ होती है जब कौन सियानो हमारे पाँव पर हमें ऐसा लगा था धिक्कार हमारे लाने हम काय को जी जाए दुनिया को उपदेश दे रहा है और हम जाके तंगे लाए में गच्चे बिल्कुल हमसे तो अच्छे हाथ जोड़ कर राधे राधे कर ली सीताराम कर ली जय कर ली माँ बाप के पाँव जरूर पड़ेंगे हम तुम्हारे से तो हम बार बार करके हम पता है तुम्हारे मान होने हमारी मान हो बात तो हमें लग रहा हमारी बेने मान है बब्बा जी को मेहमान ऊपर बुखार चढ़ जाए नहीं तो विश्वास है हमें ददुआ नाम का वो बेटा बोला कि मेरे पास कुछ चढ़ाने को नहीं है राजा ने कहा चिंता मत करो भगवान शिव को 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ा दो अब वो बोलो हम पेड़े पे चढ़ाई ना पे तो बोले ऐसा विधान है कि अगर बेलपत्री नहीं मिले तो शंकर जी पे चढ़ाई बेलपत्री धो के फिर चढ़ा सका ऐसा भी विधान पर अकेले सिर पे तोलिया डाल के पूजा न करियो जब तुमसे कोई पूछ सकत है तो शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखो है कि जो शिव की आराधना सर पे कपड़ा डाल के करे वो की संतानों के कुल को कलंक लगावे वाली हो जाए वो की संतानों के हाथ में रहे ही नहीं बिल्कुल खोल के देख लियो शिव पुराण अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 महात्मा राजा तो चला गया ददुआ ने उतनी से 2 नरेटी उठाई और 2 नरेटी उठा के जल भर के ले आओ नीचे भूत गेरी नदिया हती जैसे तैसे ले आओ एक नरेटी से बेलपत्री धोई और एक नरेटी को जल शंकर जी पे चढ़ा के बेलपत्री चढ़ा दे आधा घंटा होगा के लगो गज्जा देव फिर आधा घंटा होगा के लोग गज्जा देव तेरी शाम हो गई जितने बरेदी गंगे चरावे गए थे वे लौटे कारे ददुआ आज गंगे चरावे काहे नहीं गए कल वो नेची आवाज में बात कर हम तुम्हारे गंगे न चराए कल से बोले काहे बोले हम खुद की गज्जा में लड़ाई बोले को दे रहा बोले शंकर जी पहले रे अगर गज्जा हिरा जाती तो महाराज हर का पत्रा देखो आप जत कामराज के गज्जा हिरा गई देख यहाँ मिले और आजकल के मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गौ मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गौ मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गौ मोरी पार्वती बहू
बिना भैया का भाव हम तो ऐसा ही करे हम रुका ही नहीं पाते। अब 2 दिन को मुंह मिल गए एक दिन तो गौशाला में कट गई, एक दिन हमने घरे गए बैठे जब तुझे पता लग जाता कि हम सागर में बात है हमारे पड़ोसी आ गए बगल के हैं कई गुरुजी आप घर आए हमने कहा बोले हम तो 2-3 दिन से गाड़ी देख रहे थे आज दिखा गई सोम घरे आ गए बैठो बच्चा लेकिन पत्रा लिया हमने कहा यार हो देख रहे हैं हमने कहा तो हमने तो पड़ोसी आओ तो यदि हम पत्रा लिया मैंने सोची जो महूरा तहूरा दिखवा है उस दुकान को हमें बताओ कि लोग तन्ना भैंस हिरा गई सुबह देख दे पत्रा में मैंने ऐसो लाओ पत्रा और पूरा हला दो ऐसो क्या लोग क्या कर रहा है मैंने मूरे पत्रा में नहीं है यार हम कहने हो तो बच्चे एक पन्ना करके देख ले कम क्या ये लोग महाराज तुम कथा में मजाक करा तो रहते हमने कही तो मूरे पत्रा में पड़ गई पूरी भैंसें और हमने कहा पंडित आई भैंसें ढूंढ दिया थी ये को हम जो सबके गोड़े दबाता रहे कि हम भैंसें ढूंढवा हैं बताओ आज को आदमी भैंसें ढूंढ पत्रा दिखवा रहा हूं कि गैया हेरावे सो ढूंढन ने जाए ओ भैंसिया हेरावे सो कजरी लगवाए मोरी पार्वती बहू दूधे निकालो भगा रहे हैं गऊ मोरी पार्वती बहू दूधे निकालो भगा रहे हैं गऊ मोरी पार्वती बहू दूधे निकालो भगा रहे हैं गऊ मोरी पार्वती बहू दूधे निकालो भगा रहे हैं गऊ। दादूगा बोलो कि अब तुम्हारी गज्जा ने चले हमें गज्जा खुद की जा रही बोले को दे रहा बोले शंकर जी बरेदी बोले कि पकड़े आओ ने जो पथरा दे है तुम्हें गज्जा चल घरे चलो को नहीं बिना गज्जा लाने जाए खूब समझाओ बरेद होने दी वो नहीं गाओ आओ मोड़ी मोड़ा मैंने मोड़ी मोड़ा अब जब सब बरेदी घरे पहुंचे अब बीमार मत आई काय भैया हम दादूगा नहीं आओ कल पागल हुआ बाहर में बैठो शंकर जी के मंदिर में गज्जा लेके यहाँ है तेरी मताई जैसे तैसे पहुंची बोली चलो दादूगा वहां मम्मी भूमसरा के बैठे घूम के बिना गज्जा लाए तो नहीं जे अरे ऐसी नहीं मिल अरे बोले वो तो बड़ो राजा हमसे झूठी बोल और हमको नहातिया मांग रहे हम तो गज्जा चाने भी तो दे मताई को गुस्सा आ गई बोले सुन अब घरे नहीं आती अगर गज्जा ने ले आओ तो दरवाजे जवाई खुले हैं जब शंकर जी खोलो वहां मर जाते गुस्सा में कह मताई लौटी आई 12 बज गई रात के जो के लोग तो नहीं दे रहा गज्जा फिर पिंडी से बतिया रहा इन लोगों को गज्जा दे नहीं रहे मताई के बार खोले सब तो हम मार रहे सुबह नदिया पे गेरी हती नदिया कूदा ही रहो तो इन लोगों हम अकेले काय मारे गलती तो शंकर जी की भी है हम उनको भी मारा सुमंदर में गए हल्की सी पिंडी उन्हें हला हलू को हम साला ही देखे तुम मारो समझो बाल बच्चे तुम्हारे पिंडी चपेटी और जैसे ही नदिया में कूदो शंकर जी ने 2 ही हाथ आगे बढ़ा कर हाथों पे ले लो जो इतनो हंसो शंकर जी बोले हंस का रहा है ये लोग तुम मारबे कितने डरा जब नहीं आज हम अकेले मर रहे थे शिव जी बोले ब्रह्मरू ही वरदान मांगो ये लोग वरदान नहीं चाहे हम का कर वरदान बोले फिर का चाहने बोले गज्जा शंकर जी ने कही तथास्तु एक अच्छी प्यारी गैया और बछड़ा प्रकट हो गया शंकर जी बोले अब हम चले इन लोगों ने सबसे पहले अपने ददुआ को गले से लगा लिया ददुआ तूने मेरी कूख धन कर दी बेटा भगवान से बोले मां ये तेरा बेटा बड़ा भोला भाला है इसका गैया के प्रति बड़ा प्रेम है तो जा मैं इसे आशीर्वाद देता हूं इस जीवन में ये एक गाय की सेवा जिंदगी भर करेगा और एक गाय की सेवा का फल से ये मिलेगा कि अगले जन्म में ये 9 लाख गायों का मालिक बनेगा और जब ये 9 लाख गायों का मालिक बनेगा तो उसके घर में गोविंद प्रकट होगा। सुखदेव जी कहते वही ददुआ नंद बाबा बना और एक गाय की सेवा का फल 9 लाख की और आज भगवान के दरवाजे आ गए। नंदस्तम आत्मजूत्पन्ने जाता अलहादो महामन। जैसे ही नंद बाबा को पता लगा नंद की 2 बहनें हैं नंदा और सुनंदा उन्होंने जाके बता दिया भैया बधाई हो किस बात की भाभी ने बड़ो प्यारो सो लाला जाओ है। अब तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आ गए घर और जैसे ही भीतर जाने लगे तो कुछ महात्मा आ गए बोले नंदराज पहले हवन हुई है। अच्छा यहाँ लोग एक बात कहते हैं कि जब बालक हो गया तो सूतक लग जाना चाहिए। फिर नंद बाबा दान पुण्य कैसे कर रहे हैं महाराज जी बैठे हैं जब तक नाल छेदन ना हो जाए तब तक सूतक नहीं माना जाता। बच्चा भी हो जाए पर अगर नाल न कटे तो वो व्यक्ति पूजा पाठ धर्म कर्म दान पुण्य कर सकता है उसको पारिजात दान कहा जाता है इन विद्वानों की भाषा में। तो अभी नाल छेदन तो हुआ नहीं नंद बाबा बैठ गए दान देवे ब्राह्मण पूजा करवा रहे हैं। पंडित जी बोले फूल चढ़ाओ नंद बाबा ने जल चढ़ा दो बोले जल चढ़ाओ नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दी। एक बाबा जी बोले तुम्हारा चित्त तो है नहीं नंद बाबा बोले सही में नहीं कहाँ है चित्त बोले मोड़ा में
तो एक बाबा जी बोले तुम तो दान संकल्प कर ले, पूजा हमारा करत रहे। नंद बाबा बोले बोल ले हमें फ्री कर दे मनो। क्या दिया? धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्यासम अलंकृतः। 1 लाख गायें जिनके सींग सोने से मढ़े गए, पांव चांदी से मढ़े गए, ऊपर रेशमी वस्त्र डाला गया, दुहनी दी गई। गौदान के साथ दुहनी जरूर देनी चाहिए। 5 चीजें अगर गैया दान करो तो 5 चीजें दियो, फिर बहुत है 5 दो पर। गैया के ऊपर एक रेशमी वस्त्र हो, गैया को खाने के लिए एक बर्तन हो, चाहे तसलाई दो, गैया को पानी पीने के लिए एक बाल्टी हो, और गैया को दूध दोहने के लिए एक गंजिया हो, तब गौदान करो चज्जे। आजकल ऐसे गौदान करने लगे जो दूध लगो सो घर भर ने खाओ, और जो छुटानी सो पूरे घर के बैठे। कही भैया जब पिताजी खत्म भय थे अपन ने गांव में महाराज को गैया दी थी, तो बड़े भैया क्या करे पता है? कहने लगे ज्यादा दान घरे ने रखो चज्जे। तो जब बात कबे हुआ साई, जहां बब्बा भरे थे उते 5 फुट की बरिया हो गई। चुन में से एक लाल बुजक्कड़ बोले कि तो तुम एक काम करवा, काल करे सो आज कर, अब ही बुलाओ महाराज का। कैसे पोटा रहो भूसना चर्बी ला तराऊ को तराऊ मार खाऊ। जोन गज्जा भाई सो बब्बा के मरे पे महाराज को ठीक दे, सो बेचारे बूढ़े महाराज को धर दे बेला सो की टांगे और टूट जाए। इतना बेईमान है महाराज को आदमी के का बताएं। ये जोनो घी अच्छो रहे है सो घर भर के खे। बहू ने डब्बा खोलो, मम्मी घी बसा रहो, मम्मी के लगी उठा ले आओ पहला तो फुलबत्ती बना दें। जो नो अच्छो रहो सो घर भर ने खाओ, और जो तन्ना बसानो सो फुलबत्ती धर दें। सो भगवान की नाक पटी जा रही के कारे बेईमान। अरे कहूँ के लोग खराब हो गओ तो कहीं जब मोड़ा गिर पड़ो, तो जब कथा बोली थी सुबह और बचवाई ले, सो महाराज को बुला लो, तई वही डड़ेल की पुड़ी 50 रुपया महाराज को दाए, और वही डड़ेल को घी सो महाराज की नाकों में भर गो धुआं। और घरे जाके महाराज कहाँ गए? कहीं भारती हो गए। सो 500 महाराज को ठुके 3 बाट ठोके। ये सो न करो रे भज्जा, खुद 5000 के कपड़ा पहन है। सत्यनारायण की कथा की तो गया 6 रुपया की। कहूँ महाराज अच्छे से मोह पोछे तो आदि भोए में छप जाए, आदि मूछों पे छप जाए, आदि दाढ़ी में कहीं कथा बचवा ली फिर अपन ने सोई। पूरा खर्च 18 रुपया को भाव, 2 रुपया की सुपारी। सत्यनारायण की कथा की सुपारी तुम एक पीका ले आओ, पूरी फूल ले कहूँ एक साबत ने कर आए तो वो खती सुपारी ने खगे तुम गड़ा तो करवावे। ने करो तो का को गोली मार दे। बिल्कुल न करो जे तमाशे, करो तो अच्छे से करो ना, बिल्कुल न करो भाई। को नहीं कर रहा होगा गोली मार दे। भगवान को धोखा दे दे। नंद बाबा दान कर रहे, का दे रहे दान में? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे हम तो जानते तुमने भूल दिया हो इन संगीत वारों के चक्कर में। मैंने इशारों करो, एक आवाज नहीं करी रे, बोले मैं दादा हरो एक विरोध देख लाए तुम्हारे ने पर प्रबंध कर ली। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रुक जा, तुम्हारे ने बोल गो, इन्हें तो देखा नहीं बोल रहा है कि तुम्हारों को मैं चल रहा हूं काम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तुम्हारों को नंबर है। हाँ खूब लड़ी मर्दानी बहन हर हमारी राखी है जी, लाडली बहन 12.5 मिल रहा है गाजो तना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। का यार अपनी पार्टी के आवार तना हमारी सोचो यार, हमारी पूरी डुबो दे रहे तुम्हारे यार। हम तुम्हारी तरफ हैं, देखो अब ये तुमसे तेज बोले। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बहन जी हरो हैं तो हम तुम्हारी तरफ, आप अन डराने नहीं है। जब है जब इनकी आवाज दब जाए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये बच्चा में लड़ा भी नहीं, आओ संगे बोलो। और कहा ना तुम्हारे घर लड़ो। अरे तुम कहा नहीं बोल रहे? चियोर कौन तरफ का है? हमने कई महिलाएं बोले सोचे जब नहीं बोले, हमने कई पुरुष बोलो जब नहीं बोले। आप चल अब चीज छोड़ो, अब संग बोल गए। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। जवानन खो हाथी घोड़ा बूढ़न खो पाल की।
अगले माइक में होगा। बूढ़न को पाल की, ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की, गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कहा दे रहे हैं नंद बाबा हाथी दीनो। अच्छा सुनो, हाथी दान कर वो सरल है। जैसे तुम्हारे नरसिंहपुर जिले के सोचो तो हमें हाथी दे सका तो दान में आओ, एक गांव का नहीं 50 गांव के हो जाए खर्चे। अगर 100 रुपया हर घर से दिया हो 12-14 लाख को तो बात है। तुम्हारे हमें हाथी दे सकत नरसिंहपुर बारी मनो हम ले हैं ने तो हमने हाथी ले लाओ तो हमारी कथा बंद। हम पीपराई पे चढ़े रहे पत्ता ही काटत रहे, हम पर कथा का बताओ हमको चराई में पे माने हमें को अगर रो के भी हाथी दे तो हमने ले हाथी राख में चाने दब नंद बाबा दे रहे थे हाथी, इंद्र आ गओ हाथी ले गओ। जब के पहुंचे शंकर जी, पार्वती बैठी थी दरवाजे। शंकर जी बोले तुम कब की निकल आए? पार्वती बोली हम तो 1 बजे आ गए थे। शंकर जी बोले तुमने हमें नहीं बताई। पार्वती बोली तुम राम दर्शन कर आए थे अकेले, हमें बताई थी। वो बदला ले लाओ। इतने में शंकर जी की नजर पड़ी देलान में कोनिया में एक बोझा पे बोरा ढको तो शंकर जी बोले जो कह ढके। पार्वती बोली हल्ला न करो। शंकर जी बोले कह दवाए भक्कू के नीचे। शंकर जी पार्वती बोली हल्ला न करो, जोर से चल आओ आया धरे। पार्वती बोली अपनों गणेशिया लुका दो बोझा के नीचे। बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही हाथी दे दे। मैंने सोची कौन अपने मोड़ा ने टीक दे ना अपन बिना बाल बच्चे के हो जाए। शंकर जी ने दौड़ लगाई बाहर। पार्वती बोली कहां जा रहे? बोले अब जा रहे वहां से बेल वाले के आगे। बोले काय? बोले मैं बाहर बांध आओ तुम कौन महाराज को मोरो बेल वाई टीक दो तुम्हें बिना बाहर के हो जाए। ब्राह्मण हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा भी सब नहीं रख सके। जैसे तो मोटरसाइकिल ले ले नहीं चलाने तो बस कार में धरी धरी पेट्रोल तो खाते नहीं जाके खाते। अब घोड़ा बिल्कुल नहीं जाएगा हूं मन चढ़ भी तो धर नहीं पर पानी तो धर नहीं पर यहाँ से तो आए नहीं कि ब्याह बंद होगा घोड़ा के गोले टोड़ के सेल पे धर दे। अच्छा घोड़ा खाते चना, वो चना होगा महंगे। तुम्हारे ना सो चलत भी सुहाग ले चलत है वो तो ना सुहाग ले घर बार घूम को फिर रहा तुम सुहाग ले चलेंगे क्या सुहाग ला के गोले का पराए घरे वो रोटी ढूंढत फिर रहा मोनी मोनी से कहीं मम्मी कहाँ है कहीं सुहाग लो खुआइए तो वो सुहाग ला ढूंढत फिर रहा गोड़ कितना वही खा के पानी पी लेते। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं बेन हरो खूब सुहागले करियो पर जो ना सुहागले हुए तना सवेरे उठियो का जो सुहागला ये सुहागला वो कह के आए जो हमारी सुहागले हैं तुम रोटी खा ली पहले सुहागला को भर खुआ जाती फिर खूब सुहागले कर दी। हाँ सोते अच्छी पूरी खाए आई और मुट्ठी में घिनाऊंगी सी बर्फी 2-3 घंटा मुट्ठी में दबा दे सुबह ले आसी जाते घिनाऊंगी जगह लगा और चना शाम को ले आने घर बारे खुद देता कि तुम खा ले बोका घुरवाया आए तुम पूरी खाए आई वो चना ले आने के लिए घोड़वा तुम खा ले खा तो तुम्हारे ये दूर है देखते सियाने दूर है क्या करे महाराज खाने पर अब पहुंच लिया सुबह पहुंच लिया पहुंच देखो देखो रो ने अरे राम तकलीफ होत नहीं क्या जने सुबह पहुंच रहा है कहा बता महाराज पे तो गए अब तो खूब सुहागले करियो तना सुहागला को ध्यान रखो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। पालकी भी सब नहीं रख सकते जिसकी 4 लोगों की वेतन देने की ताकत हो क्योंकि पालकी में 4 कहाल लगते हैं। 88 गैया दीनी तुरत बयानी हाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के यहाँ उत्सव होगा, हम बधाई गीत गाएंगे। उसके पहले हम आपको 1 मिनट की सूचना दे दें। हमारी सूचना नहीं है परस कार्य की सूचना है। 2 मिनट आप हमें दे दो बस। सूचना यह है इसी फोर लाइन पे सागर से 30 किलोमीटर पहले सुर्खी पड़ती है, वहां पर एक गौशाला का संचालन चल रहा है। संरक्षक आदरणीय बड़े भैया विराजे हैं सतीश राजौरिया जी। विगत 7 साल से हम उस गौशाला का संचालन आप सबके आशीर्वाद से कर रहे हैं। आप 24 घंटा में 12 महीना में साल भर में जब हो सो हुआ जो आधी रातें दिन में जब तुम मन हो। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है जिसमें दूध वाली गैया नहीं जाती। हमारा संकल्प है कि जब तक हमारी सांस रहेगी तो गौशाला में दूध वाली गैया नहीं रखी जाएगी। अभी शायद सरकार ने भी एक नियम अलाउ कर दो कि हर गौशाला में 10-15 कितनी गैया दूध वाली रखो।
हमने कहा हम कौन सरकार की न मान है, सांवरे सरकार की मान है, हमारी गौशाला में दूध बारी गज्जन ने जे है, ने हमें अनुदान चाहे नहीं आए, काल हटाती सो अब भाई हटा दी, हमें नहीं चाहने। पर हमारा जो संकल्प है कि जो हमारी सांस है, हमारी गौशाला में दूध बारी गैया ने जे है। अंधी लंगड़ी अपंग पाए, अभी भी 4-5 अंधी गैया है हमारे पास, कई 3 पाँव की हैं, बीमार हैं, ऐसी 300-350 गौ माता वर्तमान में वहां सेवा हो रही है। वहां छोटा सा एक वृद्धाश्रम भी बनाया, वहां 41 फुट के भोलेनाथ भी विराजे हैं, राधा कृष्ण का मंदिर भी है और बहुत विशाल बजरंगबली का स्थान बन रहा है। सीधी सीधी बात जा सुन लो भैया, हम साल में तो एक कथा करते हैं रे गौशाला में, और ये बार की कथा है 15 जनवरी से 22 जनवरी तक, ठीक। हम में साल भर जजमान बनाते हैं, हम और हमारे छोटे भैया नवीन बिहारी, तुम उन्होंने यूट्यूब पे देखो, हम 2 भैया हैं, वे भी कथा करत, हम भी कथा करत, हम उन्हें साल भर जजमान ढूंढते हैं, हर मंच से कहते हैं, साल में एक बार सबको इकट्ठे करते हैं। हम उतने बैठ में 12 से 11,000 रुपया लेते हैं, जुड़ा से बैठो 7 दिन 11,000 रुपया लाई जाए तुमसे, 7 दिन रात को भंडारो चले, चाहे 2 लाख खाएं एक दिन में, पर कोई मना ही ने कहा, 7 दिन रात मना तो कहा उन्हें भंडारे को। ये बार 18 पुराण बैठ रहे हैं, 18 मंचे बने हैं, 18 विद्वान अपने अपने पुराण पढ़े हैं। अब कथा हम कर हैं कि छोटे भाई कर हैं, अब जो पक्को नहीं है, 2 जनों में से 1 जनों को करत है, वह कथा ऐसे करत कि हम को खुदाऊ नहीं चाहत, लो तो सबसे चाहत हम दक्षिणा पर हम नहीं दो चाहत, ईमानदारी जाए आए, हम सोचते घर में बनो रहे काम, क्या हम करें सोमा के घरे, कहा हल्की महाराज का सोमा के घरे। तो 18 पुराण की पूजा करवाई जाए, सवेरे से बाकायदा पूजा होते विद्वान आचार्यों के द्वारा, और तुम्हारे भी 11,000 रुपया गौशाला के निर्माण में और गरीब बेटियों के ब्याह में लगा दे जाए। कथा ये से करत, हमने भी कहीं पैसा नहीं दो चाहत, हमारा और हमारे भाई का ये संकल्प है कि जिस दिन किसी से 1 रुपया गौशाला का लेकर उसमें से 1 अन्न का दाना खा जाए, हनुमान जी हम दोनों का सर्वनाश कर देवे, और अगर 7 साल में खा लिया हो तो नर्मदा तट पे है वहां सर्वनाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। अगर 1 अन्न को दानो हमने 7 साल में, 7 दिन रात का भंडारा चलता है। हमारी माता जी बैठी, हम घर से आटो बांध के ले आते हैं, हमारे 2 भाइयों अलग कमरा में, हम को रोटी बनाते, हमारे तो भोजन भी नहीं करता, आज तक नहीं करे कभी हमने गौशाला में। क्या भंडारे साल में 10-50 भंडारे बड़े बड़े होते हैं, पर हम तो चाहे अगल बगल वाले के घरे खाया, चाहे कि तैसे 4 रोटी घी लगवा के होते हो खा लें गौशाला में। और हम दोनों भाइयों का संकल्प है कि कभी 1 अन्न का दाना वहाँ का नहीं खाएंगे, इसीलिए इतनी पारदर्शिता से वो गौशाला चल रही है कि अगर तन न खाओ हम नहीं, अगर 2-5 हज़ार बचान लगते महीना के तो फिर गड़बड़ हो जाता। हमारे पिताजी भी बैठे, इनसे भी हमारे के वो है कि तुम गेट के बाहर पापा हो, हमारे सिर तुम आओ जूता, लेकिन गेट के भीतर अगर तुम हमारी गौशाला के हो गए तो हम संबंध भूल जाए कि तुम बाप आओ, फिर नहीं मान हम उते हम को की नहीं मानत, को नहीं मानत, सिर्फ गैया हमारी सब कछू है। इतने को अन्न को दानो पिताजी भी नहीं ले जा सकता। हमारे 7 साल से हम लोग कथा कर रहे हैं, हम अपने माता पिता को भी यजमान बनाते हैं, हमारे सतीश भैया और भाभी माँ भी हर साल यजमान बनते हैं। आपको हम ऐसे 25 कार्ड पहुँचवा हैं, वो में तुम्हारी फोटो रहे, तुम अपने रिश्तेदारों में दियो, तुम 500 रिश्तेदार वाले आइयो, हम तुम्हारे को की व्यवस्था कर रहे हैं, भंडारो तुम आओ चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। 11,000 हम ऐसे लेते हैं, देखो हम ईमानदारी बताएं, कई लोगों की इच्छा है कि विपिन बिहारी की कथा हो जाए, हमें टेम है नहीं है, तो भैया आज की तो एक बात समझते, भोले भाले आदमी हैं यार, तुम्हारी तरफ के मान गए, हम बर भान गए थी, माता जी पिताजी मिले भैया, हम भूल गए ना ही चले गए, और इतनी बैठे हुई हैं बेचारे बड़े सीधे आदमी, उनको उन्होंने गाड़ी में बैठा, उनके लिए बता दियो, जैसे भी बैठे थे हमारे संगवाए, उनसे पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं, बोले रसक बिहारी की कथा सुन ली, बोले तुमने देखे हैं उनको, हम सीधा ही पे बैठे, कहले यहाँ दूर से कल पर गए थे कथा सुन, बहुत अच्छी कथा करा, सुजी ने कहने लगे हमारे भी कथा को संकल्प ले जा रहे हैं, अब का पता भी देते संकल्प के नहीं, सुबह कहने लगे बैठे हुए कहते अब भैया कहने लगे कहीं, अरे उनको 2 साल में संकल्प 2 साल से लगे थे जीवन है, उम्र रेटिया परिवार जब मिलो, हमने कहा तुम्हें उनको लगे वहाँ से देख रहे हैं रसक बिहारी को, कह लगे वहाँ बहुत भीड़ पड़ रही, हमने देख में, हमने कहीं ऐसा दिखा दें, बोले हम आई नहीं आए, भाग नहीं आए, हमने कही तो हम यहाँ आए, उछल पड़े यार गाड़ी में से, हमें देख के नहीं छीन पाए कि हम यहाँ बेचारी कथा सुन के 2-3 दिन से आ रहे, देखो क्या भोले लोग हैं, ऐसे ही भोले लोगों से भगवान दुनिया चला रहा है। हाँ, हम जैसे बदमाश कहूँ पूरे हो जाए तो धरती पलट जाए, अब भाई तो हम जैसे हो जाए पूरे बदमाश, अब भाई पर लाया आज हम तो वहाँ बदमाश आए रे, अब तुम्हारे हमें जानत नहीं है, तो ऐसे हम काट दें आपको 25, और देखो सीधी बात है कि जैसे हमारी विदाई तो हो जाए पर रुपया तो हम गिना ही ले, दिया हो कहने दिया दाल हाथ से जुड़ा जाता नहीं कह रहा हमारे मुझ के 2 दिन आगे तो हम कर लें, अब वो पैसा हम ले जाएंगे कल परसों यजमानों से, वो हम कहाँ लगाएंगे वो हमारी इच्छा है, वो हम कोई बात नहीं कर सकते नहीं गुरुजी हमने पैसा दिया, हम कहूँ लगा दें, हम होगा अब तो, पर उस कथा का पैसा
एक तो 7 दिन को रात को भंडारो तुम्हारे नाव से, दूसरो 18 पुराण तुम्हें रोज पूजा करने को मौका मिल, फिर तुम कथा सुनो हो और तुम्हारा पूरा पैसा 1-1 रुपया गौशाला में के निर्माण में लगा दो जात। हम लगभग 20 लाख को तो टेंट को सामान धरे हैं गौशाला में। तुम आओ जब कथा में शायद ही हम तना घोट टेंट मंगाए तो इन्हें पूरा झूल लो और निःशुल्क करें। कोई भी गरीब माँ बाप आओ अपनी बिटिया को ब्याह करो और 1 चुन्नी की रस्सी नहीं कटा हमारी गौशाला में। और जो व्यवस्था तुम्हें कितने गार्डन में 2 लाख में मिले है वो सब डबल व्यवस्था गौशाला में देते हैं। ये तो अच्छो गार्डन में नहीं लगा जितना गौशाला में लगा। और वो दिन जो हमारे जेब में होते हम रहे चाहे छोटे भाई रहे उस समय 2000-5000 हमारे जेब बारे वो बिटिया के लाने हुआ पर 1 चुन्नी की रसीद नहीं कटा। तो तुम आओ पैसा के तो गैया की सेवा में जे है, वृद्धों की सेवा में जे है और गौरी की। तो अगर आप में किसी को भी ऐसा लगे कि हम उस कथा से जुड़ें 7 दिन हमारे साथ वहाँ रहें तो आपको एक फार्म भरवाना होगा। 11,000 ले हम जो खबर रखियो। और दूसरी बात सुन ले, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी बैठा हो जिसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं हो 11,000 देवे की और लोगों को हृदय से लगे कि हम तेरे के जजमान बन पाते तो फार्म भरवा दियो। हम वचन दे रहे तुम्हारे हिस्सा के पैसा हम जमा करें, हम तुम कथा में भेज दो। पैसे के लिए किसी को ये ना लगे कि हमारा पैसा नहीं है तो हम कथा के जजमान नहीं बन पाए। हम दें चुपचाप, जो हम तुम्हारा नाव भी ना खोल। हम जहाँ बैठे थे अपनी झोपड़िया में गौशाला में, तो आज चुपचाप जो गुरुजी तुमने कही थी हमारा पैसा है ना, हमने फार्म भरवा दो। हम दे हैं हमें और तुम्हें पता रहे कि तुम्हें देखा है, तुम तो जाकर कार्यालय में रसीद कटा दियो। एक बार और बिल्कुल भी नहीं हो तो हाथ जोड़े के न्यो तो कहा। हम और सतीश भैया बैठे, हमारे पिताजी भी गौशाला से जुड़े हैं तो हम लोगों को न्यो तो कहा। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक 2 ही हाथ जोड़ के यहाँ पर पधारियो। बिल्कुल जजमान ने बनियो, चंदा ने दियो, उतना ही रहियो, भोजन करियो, कथा सुनियो और पधारियो। हमें तुम्हारा पैसा ऐसे नहीं खाने। और सुन लो, हमारी बिटिया है कि तो हम 26 की लास्ट में या 27 की शुरू में ब्याह कर दें। उसके बाद हमारा संकल्प है नर्मदा में खड़े होकर हमने प्रतिज्ञा कर ली है 1-1.5 साल बाद। और माई से कह के आए, हम सबसे ज़्यादा हनुमान जी को और माता को मानते हैं नर्मदा को। माई से कह के आए कि नर्मदा हम तेरी सौगंध खा के कहते हैं माँ, जिस दिन हमने बेटी के चरण धो के चरणामृत पी लिया उस दिन के बाद कथा अलग तरीका से करें। हम तुम्हारे गाँव आए हैं, मान चलो कनवास, तुमने जी पैसा चढ़ाए मंच पे चढ़ाए हैं, आरती में भी चढ़ाए हैं। बिटिया की शादी के तुरंत बाद जो कथा होगी उस कथा से जो भी पैसा आएगा वो पूरा पैसा हम इसी मंच से इसी गांव के लोगों को देके जाएंगे। इस पैसे से किसी गरीब बेटी का ब्याह कर लेना अपने गांव में। हम कहीं से एक नई चढ़ोतरी का रुपया उठा के नहीं ले जाएंगे। अब तुम हमें दक्षिणा का दे रहे, सुबह दे आओ तुमको गौशाला है, हमें बाबी नहीं चाहेंगे। पूरी जोन तुम्हारी श्रद्धा हो कि गौशाला अच्छी चल रही तो सेवा हो जाए, बादे आओ गौशाला में। हम जब जान लगे सो में ऐसी झोली कर लें, सोमाई में 11 तुलसी के पत्ता डाल दियो, हमारी विदाई हो जाए। तुम्हारे गांव में ऐसे हाथ करके आए हैं और ऐसा ही कर चले जाए कि तुम्हारे खुशी रहो। किसी गांव से 1 नया रुपया नहीं उठाएंगे जब तक हमारी सांस रहेगी। हम, हमारी पत्नी और मेरे बूढ़े माँ बाप, बूढ़े क्या नाराज तो ना हो जाओ। अरे पिताजी ना क्या बूढ़े क्या रहो बैठो बैठो हैं। हाँ, डुकरा डुकर के संगे रहे हैं, हम 2 ही आदमी रहे हैं। वो को भी नहीं छोड़ा, हम मड़वा में दद्दा हाथ पकड़ो तो। हाँ, अपन तो बिल्कुल ईमानदार हैं सब रिश्तों के प्रति। बहु दद्दा तो हमारे भगवान आए, ये छूट जाए चाहे मंच से कह रहे हैं हमको माँ सरकार है ख्याल तो जी आए हैं। इनको संगे राख हैं, अच्छे 2 आदमी हमारे रोटी बने, इनकी पाँव दबे सेवा कर हैं और इनको कथा सुने हैं। आखिरी में जो जिनकी जी भगवान ने डोरिया दई हुई हमारे हाथ में तो है ना, है तो राम जी के हाथ में। जिन से अच्छी कहें कथा सुनो और भजन करो। जजमान से हम आवत तो रहे कि मान के चलो इतने से हमें जहाँ जाने हैं इसको अपनी गाड़ी में हम 4 दिन हमारे डुकरा डुकर के हमें और हमारे घर वाले छोड़े आओते बस। अब जे खुलवा जाने हो जो होते हैं लुआ जाए, पर कहीं से 1 नया रुपया नहीं लेंगे। और अगर ले नर्मदा मैया हमारे गरीब में ऐसी बीमारी दियो कि हमें देख के आदमी रोवे कि नर्मदा की कसम नहीं खाने झूठी। विपिन बिहारी ने खाई थी सो कीड़ा गिर रहा है उसके गरीब में से। इसीलिए अब हमें बेईमानी का धन किसी का चाहिए नहीं, क्योंकि 1-1.5 साल बाद सब त्याग देना साफ बिल्कुल फक्कड़ जई जे रहे 2 जोड़ी 1 जोड़ी तन पे 1 शरीर में जे के फट जाए सो के फरिश्तों से लुआ ले और नए फटे से तुम सोने के दे दी उसे तुम्हारे गाँव में फेंक भाग जाए। हमें 3री जोड़ी कपड़े नहीं करने जिंदगी में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो गौशाला से और विश्वास हो तो जबरदस्ती को ऊपर नहीं आपने नहीं। हम इतने बड़े भी आए कि हमारे कैसे गैया पाल का उनके कैसे हम यहाँ पाल रहे हैं, गैयों से हम यहाँ पाल रहे हैं, हम नहीं पाल रहे उनको। तो अगर आप कोई भी उसके यजमान बनना चाहें, या कुछ भक्तों ने कल राशि भी दी थी, किसी ने 5100 शायद, किसी ने 2100। अगर आप कोई सहयोग भी करना चाहते हो गौशाला का तो बिल्कुल हमारी झोली फैली है। हमें कोई शर्म ने कहा मांगवे की। शर्म जब कहा जब तुम्हारा चाउर को दानो हमारे घर के उपयोग में चलो जाए तो बब्बा सर्वनाश करें। फिर जो ना हमारी कथा चल रही, जो जान ली कि हमने गौशाला को चाउर को दानो ने खाओ और जो ना हमारी कथा बंद हो जाए जानियो अब खड़ी इसकी बेईमानी बब्बा ने चपेट लो उसको खा लो 1 रुपया गौशाला को। जो नो इतने बैठे हैं जो तो ईमानदार है कैसे बब्बा सबसे बच सकत, हम बब्बा से नहीं बच सकत। और अंतिम सतीश भैया हमारी ये कई इच्छा है, अंतिम कथा कर हैं गौशाला तो जाऊ कर हैं। हमारी अंतिम इच्छा जा है कि नर्मदा घाट पे क्या आऊँ तनक 1 एकड़ जमीन लेके 2 कमरा बना के
और जो नर्मदा परिक्रमा वासी हैं उनको भोजन करें। जो भोजन की व्यवस्था में ऐसी करें कि हम घर बेच के हम बैंक में जमा कर दें, सुबह निकाल भंडारों पर क्या करने अपन दुनियादारी। तो जो भी संकल्प से जुड़ना चाहे या जो भी कुछ दान देना चाहे गौशाला को, आप बिल्कुल स्वतंत्रता से दे सकते हो। हमें अभी में कोई शर्म ने कहा। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम इस कनवास के खेड़ापति श्री हनुमान जी महाराज को बांके बिहारी के जन्मदिन की मंगल मंगल बधाई। यहाँ जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देवी देवता हों उन सबको भगवान के जन्म की बधाई। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे उनके चरणों में मेरा सिर और आपको भगवान के जन्म की बधाई। देवता भी प्रसन्न हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। सब वैष्णव भजनानंदी सभी उमरेटिया परिवार के जो भी पितर हों, जहाँ से वंशवेल चालू हुई हो वहाँ से पितरों को भगवान के जन्म की बधाई। और अगर किसी प्रारब्ध के कारण कोई पितर अधोगति को चला गया हो तो आज के इस पुण्य से वो भगवान के चरणों में वास करें। ऐसी शुभकामनाएं उन पितरों को। समस्त उमरेटिया परिवार, हमारे यजमान हेमराज सिंह जी और सभी यजमान कनवास और जहाँ जहाँ के आप सब, आज मैं ऐसा कोई नाम नहीं लूँगा क्योंकि भगवान की बधाई से कोई न रह जाए। तो जहाँ जहाँ के भगत आए हैं, जो जो बैठे हैं, सबको भगवान के जन्म की बधाई। दोनों हाथ उठाओ, बधाई लो। कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। हाथ ने उठाए हो के घरे लड़ाई हो। कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो बधाई तो तुमने ले लाई, पर जो चीज छुपा के धल्ले बस अड़ जात है। अगर तुम्हें बधाई दे तुम खुद ही दबा गए तो गड़बड़ हो जाए। जो चीज बांट हो बढ़त है। हमने तुम्हें बधाई दी। अब तुम्हारे बगल में जो बैठो काका मामा फूफा जी दादा भने जिज्जी फुगा माई काकी मौसी, उनसे हाथ जोड़ के कहो कि तुम्हें भगवान के जन्म की बधाई। देव अगल बगल वालों को बधाई, में कोई शर्म न करो। हाथ जोड़ के कहो कि दीदी बधाई, कक्का बधाई, दाऊ बधाई, भैया जी बधाई। हाँ अब भगवान करे तुम्हें रोज ऐसा ही बधाई मिले। आज तुमने हजारों में बधाई दी, तुम्हें रोज हजारों बधाई मिले। जीवन में कदम लड़ाई की संकेत नहीं आवे और संकट नहीं आवे जीवन में। ऐसी बातें बिहारी तुम सब पे कृपा करें। अब हमारे आज के नंद बाबा श्री खेमराज सिंह जी उमरेटिया जी मंच पे आओ। पगड़ी का उतार दे, खुलिया गई। आओ माता राम खुलवा लिया। अच्छा नेच आओ तो नेच नेचे। ठाकुर जी ले जाओ, ठाकुर जी को पल्ला में सुआओ, पल्ला झुलाओ। अपन बधाई गई है, पानी गिर गया तो नच के बधाई लूट गए। जो भी गौशाला से जुड़ना चाहे तो अपना फार्म भरवा दे, या कोई दान भी देना चाहे तो बिल्कुल संकोच न करियो, खूब नकार दो। गौ सेवा हो, तुम घरे नहीं कर रहे तो ऐसा ही हो जाए तुम्हारे हिस्सा की गौ सेवा। सभी लोग खड़े हो गए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। बाहर बहुत भक्त भींज रहे, अब जगह हो जाए तना कैसे क्या भैया रो। अब बुलौआ में तो भीड़ भाड़ चलत है। अरे बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। भाई बाबा नंद के देखो लूटे होई के, 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 नंद के देखो लूटे होई के, भाई बाबा नंद के देखो लूटे होई के। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई, यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई। ये टाफी कैसे लुटा दो, हाथ में कोई नहीं देने, एक को जानवर दे दी तो पीछे चले जाते।